काम कर चुका था, कुछ समस्याएँ झेल चुका था, कुछ परेशानियाँ झेल चुका था और इसी मेडिकल को चलाने के टाइम से शुरुआत ही जैसे-जैसे मेडिकल चल रहा था, उसी के टाइम से ही मुझे डीएक्शन मिला था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब मैं मेडिकल में आया, उससे पहले मेरी लाइफ़ क्या थी, मैं कैसा था और किस हिसाब से मैं यहाँ पे आया। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा जो बॉर्न है मतलब मेरा जो जन्म है वो अ, अमीर घर में नहीं हुआ है। मतलब लोअर मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ था। हम लोग 4 भाई हैं, बहन नहीं है, 4 भाई, माँ-बाप और इस हिसाब से और पिताजी अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, बहुत मुश्किल से अपना नाम लिख पाते हैं। मगर भले वो अनपढ़ नहीं हैं और भले ही उनको उतना ज्ञान नहीं है उस चीज़ का पढ़ाई का मगर उनके अंदर एक ही ख़ासियत ये था कि भले मैं नहीं पढ़ पाया हूँ मगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो मैं अपने माता-पिता को सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा, जहाँ पे भी हैं उनको यहीं पे घर पे हैं। तो उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा कि हमारे माता-पिता के आशीर्वाद और उनका देन है कि आज मैं इस हिसाब से इस मुकाम पे पहुँच पाया। और उसके साथ-साथ में मैं अपने बड़े भैया विनोद यादव को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे लगन की वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाया। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर हमारे हमारे साथ में अगर हमसे कोई बड़ा भाई है या बड़ा दीदी है, बड़ा बहन है, कोई भी है, तो हमारे लिए लगभग-लगभग हमारे फादर की तरह हमारे केयरिंग करते हैं। वो अपने अपने खून-पसीने से कमाए हुए पैसे अपने भाई-बहनों के लिए निछावर कर देते हैं। भले खुद नहीं पढ़ते हैं मगर हम लोगों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा ही काम हमारे बड़े भैया की तरफ से हुआ। हम लोग गरीब परिवार से थे, पैसे नहीं थे मगर बड़े भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ के जो काम करते थे, उस काम से हमको पढ़ाया और पढ़ाई करने के बाद में एक क्वालिफाइड मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी होल्डर हुआ उस टाइम पे जो हमारी फार्मेसी मतलब हमारी दवाई विशेषज्ञ, हमारी दवाई बनाने वाली काम जो हमारी मेडिसिन एक्सपर्ट के हिसाब से हम लोग जाने जाते हैं। तो दवाई बनाने वाला हम लोगों का काम होता है, तो उस काम में मैं मतलब पढ़ाई किया और पढ़ाई करते-करते गया तो कभी-कभी हमें पढ़ाई के टाइम पे भी एक ऐसा सिचुएशन आया हमें ऐसा लगा कि जो ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई सिर्फ़ इलनेस में ही काम करता है, वेलनेस में काम नहीं करता है। हम तो ये सोच के गए थे कि हम वेलनेस में भी काम करेंगे, हम बहुत सारे लोगों का जो रोग है, समस्या है, उसको जड़ से ठीक करेंगे, अच्छे से ठीक करेंगे। मगर हमको जब पढ़ाई कंटिन्यू चला, उसके बाद में अलग-अलग दवाइयों के बारे में जब पढ़ाया गया, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ यही समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब रोग हैं, उन रोग के लिए दवाइयाँ बनी हैं, मगर वो दवाइयाँ सिर्फ़ इसके लिए बनी है कि सिर्फ़ कंट्रोल किया जा सकता है, उसको जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से हमको जानकारी मिला। तो हमको अपने आप में ऐसा एक लगा कि हम बड़े कमज़ोर हैं। ये हमारा जो ये फ़ील्ड है डीएक्शन अरे सॉरी ये हमारा मेडिसिन का जो एक फ़ील्ड है, ये फ़ील्ड में हम लोग को अपने आप को बड़ा लाचारी महसूस हुआ। हम लोगों ने सर लोगों से सवाल किया, हमारे मास्टर जो पढ़ाते थे, वो बताए कि शुगर में ये दवा खाइए, प्रेशर में ये खाइए, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये खाइए। इस हिसाब से अलग-अलग समस्याओं में वो दवा खिलाने के हिसाब से बात किए मगर हम लोगों ने एक सवाल किया कब तक खिलाया जाए सर ये समस्या। हमारे कुछ साथी ने भी सवाल किया क्योंकि वो लोग पहले से ये काम कर रहे थे, मेडिकल स्टोर में काम करते थे मगर उन लोग डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए भी आते थे। वो लोग भी सवाल किए, तो ये दवा तो हम लोग खिलाते हैं सर मगर ये ठीक होता क्यों नहीं है? फ़ीवर है, फ़ीवर बुखार आ गया है, बुखार तो ठीक हो जाता है। अब बुखार ठीक हो जाता है, पेट खराब हो गया है, वो ठीक हो जाता है मगर ये प्रेशर क्यों नहीं ठीक हो रहा है? हाई ब्लड प्रेशर जैसे के तैसे क्यों हो जा रहा है? कैंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा है? ऐसा सवाल किया गया तो हमारे सर ने एक जवाब दिया, अभी तक ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है, अगर बन जाएगा तो उसके बारे में आप लोग बताइएगा। आप लोग आने वाले दिन में ऐसे ही सेक्टर में काम करेंगे। कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएगा दवा बनाने का, अलग-अलग रिसर्च करके नई-नई दवाई बनाने का काम करेगा। कोई जाएगा हॉस्पिटल फार्मेसी में तो वहाँ पे भी इसका स्कोप है। तो ऐसे अलग-अलग सेक्टर में इस हिसाब से आप लोग जा सकते हो, तो आप लोग आने वाले समय में रिसर्च करना, अभी तक तो वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर पाए हैं, कुछ इस तरीके से बात हुई। तो वहाँ पे थोड़ा-सा कमज़ोरी महसूस हुआ कि हमारी इलनेस का सेक्टर जो है, ये हमारी मेडिसिन का जो सेक्टर है, हमारा जो ये हॉस्पिटल लाइन है, इसमें कुछ रोगों का इलाज तो है, समस्या ठीक कर सकता है, बुखार ठीक कर सकता है, पेट खराब ठीक कर सकता है, खोखी ठीक कर सकता है, मगर क्या है कि ये प्रेशर, कैंसर, गठिया, दमा, पैरालाइसिस ये तमाम किस्म की बीमारियाँ जो हमारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, ये क्रोनिक डिजीज़ के लिए क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब हमेशा ये सालों-साल जीवन काल चलने वाली बीमारियाँ, ये कभी ठीक ही नहीं हो रही हैं। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय तक। तत्काल एक होता है क्षणिक मतलब एक्यूट
ये तत्काल आता है समस्या लेके, उसको दवाई खाए ठीक हो जाता है, मगर एक क्रोनिक होता है जीवन काल दवा खाने का। तो हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें बहुत बुरा लगा कि हम दवाई पढ़ रहे हैं मगर हम कुछ हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आएँगे, तकलीफ लेके उनको ठीक नहीं कर पाएँगे। मगर हाँ, ये था कि पैसा कमाने के हिसाब से भी सोचे थे कि अब डॉक्टर बनेंगे, हमारे गाँव में तो यही बातें होती हैं कि डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। क्यों डॉक्टर बनेंगे भाई? तो डॉक्टर बनने के बाद में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो छापा जाएगा मेरे दोस्त, इस तरीके से ऐसा एक सोच रहता है। तो हम भी उस हिसाब से सोचते थे और लोगों का सेवा भी सोचते थे। तो सेवा के हिसाब से भी हम फेलर नज़र आ रहे थे और जहाँ पे पैसे की बात आई, तो हमारी जब सेकंड ईयर, हमारी थर्ड ईयर, यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी 3 ईयर का कोर्स होता है, इंडिया में 2 ईयर का कोर्स होता है। तो हमारा यहाँ पे 3 इयर्स के कोर्स में जब हम फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में गए, तो हमारे कुछ सीनियर लोग वहाँ से पास आउट हुए। जब पास आउट हुए, तो पास आउट होने के बाद में पता क्या चलता है कि बेचारे लोगों को यहाँ पे आईसी में 3000 आईसी का कोई जॉब कर रहा है, कोई 4000 आईसी का जॉब कर रहा है। इतना लाखों रुपया खर्चा करने के बाद में इतना कम पैसा उन लोगों को मिल रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये लाखों रुपया जो कमाने की ये बात हुई थी, तो ये लाखों रुपया एग्ज़ैक्टली कमा नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि बेरोज़गारी और महँगाई इतना तेज़ी से बढ़ गया है कि आज लोगों के पास जॉब नहीं रह गया। नौकरी नहीं रह गई, पैसे कमाने के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। पहले के समय में ध्यान से सुनिएगा एक बात को, पहले के समय में अलग-अलग पढ़े-लिखे लोगों का बहुत अच्छा इज़्ज़त-सम्मान होता था, बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। कोई डॉक्टर हुआ करता था पहले के समय में, थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा डॉक्टर, ज़्यादा नहीं, कंपाउंडर ही क्यों ना हो, उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हुआ करती थी और उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। मगर आज की डेट में देखेंगे तो जगह-जगह पे ऐसे डॉक्टर भरे पड़े हुए हैं। तो इतना ज़्यादा संख्या बढ़ गया, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज जो लोग कमा रहे थे वो नहीं कमा पाए, ना ही पैसा कमा पा रहे हैं, ना ही सम्मान कमा पा रहे हैं, ना ही आज़ादी कमा पा रहे हैं। उल्टा ऊपर से खुद डॉक्टर लोग खुद बीमारी में चले गए, टेंशन में आ गए और कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रिय रंजन का वीडियो देखा था आरबीसी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे भी हैं प्रिय रंजन के लिए आप लोग एक अपने जगह से ताली बजा सकते हैं। हमारे प्रिय रंजन बिहार के ग्रेट लीडर हैं। उन्होंने बताया बेरोज़गारी किस तरीके से है। देखिए बहुत ज़बरदस्त आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी को हम लोग बर्बाद होने से रोक सकते हैं डिएक्शन के माध्यम से। क्योंकि बेरोज़गारी इस तरीके से बढ़ रही है, बहुत सारे लोग अलग-अलग पढ़ाई करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं, मगर कुछ लोग गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। उन लोगों को गलत रास्ते पे जाने से पहले उस युवा शक्ति को हम लोग बचा सकते हैं। इस तरीके से एक जानकारी होने की ज़रूरत है। तो ये बेरोज़गारी कुछ इस तरीके से बढ़ी कि लोगों को मिल नहीं रहा था। हमारे यहाँ पढ़े-लिखे इतने लाखों रुपए पढ़ के भी जो लोग जा रहे थे, उन लोगों को भी नहीं मिल रहा था, कुछ समस्याएँ इस तरीके से चल रही थी। तो हमें यही हुआ कि चलिए जो भी है अब पढ़ाई तो अब चल रहा है कंटिन्यू, अब इसको फिनिश करेंगे ही, फिनिश करने के बाद में जो भी आएगा उस हिसाब से कंटिन्यू आगे बढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा। तो मैं चला पढ़ाई खत्म किया उसके बाद में फिर अपने आप को बेचने निकला। बहुत सारे लोग बेचने निकलते हैं। मैं इसके साथ-साथ में और भी मेरे भी मैं फ़ोटोज़ जो है उसको भी कंटिन्यू स्लाइड में मैं इसको ऑन करूँगा। मेरा डीएक्शन से जो जर्नी है, अपनी स्टोरी भी बताऊँगा, साथ में मेरा फ़ोटो भी चलेगा। मैं कैसे डीएक्शन में आया और किस तरीके से आया सारा चीज़ बताऊँगा। ये मेरे मेडिकल का फ़ोटो है जो बहुत छोटा था। तो इस तरीके से मैं बताऊँ कि आपको मेरा जो मेडिकल की जब पढ़ाई खत्म हुई, खत्म होने के बाद में आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरे दोस्त, इतना लाखों रुपए पढ़ाई पढ़ने के बाद में मैं लगभग 6-8 महीने तक बेरोज़गार था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, कोई काम नहीं था। काम करना तो चाहता था मगर काम करने के लिए कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बेरोज़गारी और महँगाई जो था इस तरीके से बढ़ गया था। तो मैं बहुत कोशिश किया, अलग-अलग जगहों पे नौकरी के लिए मैं गया, इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू देने के बाद में मैं वहाँ पे फेल हो गया, इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया। इंटरव्यू में पास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि क्योंकि वहाँ पे मुझसे भी हाइली क्वालिफाइड लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा था। मेरा एजुकेशन कम है बोल के बोला गया। तो वहीं पे एक लगा कि मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी से कुछ नहीं होगा, बी फार्मा भी करना चाहिए। वहाँ से मेरा मूड बना कि मैं बी फार्मा भी करूँगा, बैचलर इन फार्मेसी का जॉब भी करूँगा। मतलब पढ़ाई भी करूँगा, उसके बाद में काम करूँगा, उस हिसाब से मेरा बना। इतना रुपया खर्च करने के बाद में बड़ा मुश्किल से तो पढ़ा था, ब ब बहुत मुश्किल से भैया ने पढ़ाया था, बहुत ही मुश्किल से हम लोग मुझे मतलब इतना खर्चा किए, मगर उसके बाद में भी अब ये है कि कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तो इस हिसाब से समस्या में था। तो जब मैं जैसे-तैसे करके एक सिचुएशन आया कि जैसे-तैसे करके मैं वहाँ पे जब जॉब के लिए वहाँ पे सिलेक्ट हुआ एक जगह पे, यहाँ पे बहुत सोर्स-वोर्स लगाने के बाद में एक हमारे जो टीचर थे, उनके माध्यम से मैं गया और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आईपीक्यूसी ऑफिसर
इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल मतलब दवाइयां बन रही होती हैं, बनने के टाइम में उसका क्वालिटी कंट्रोल करने के काम जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो हमारे ऊपर था। तो भाग भाग के दौड़ दौड़ के उस हिसाब से बहुत ज्यादा काम करता था। इस तरीके से दवाइयों से घिरा हुआ था कि मैं जब बस वापस आता था, बस से जाना होता था, बस से वापस आना होता था, जब वापस घर आता था तो बस में मेरी बस में जब देखेंगे तो कुछ लोग ऐसा बोलते थे, कौन सी जगह पे दवाई गिरा है, दवाई गन्ना रहा है, दवाई का बदबू आ रही है, कौन सी जगह पे दवाई गिरी है। इस तरीके से मेरे शरीर से पूरा दवाइयों की बदबू आ रहा था। और मुझे एक बहुत ही डरावनी वाली एक सच भी सामने आया था कि दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो लोग जिंदा तो होते हैं, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं होता है। एक आदमी ऐसा भी मुझे सुनने में आया था कि वो पेशाब करता था तो उसका पेशाब भी अलग अलग कलर के आते थे। मतलब सोचिए कि यूरिन भी, पेशाब भी कितना अलग अलग कलर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो केमिकल्स, वो दवाइयां चली गई। तो इस तरीके से हम लोग लगाने के लिए तो मास्क लगाते थे, हम लोग लगाते थे, ग्लव्स लगाते थे, हम लोग कैप्स भी लगाते थे, एवरीथिंग। तो मगर वो सब चीज होने के बावजूद भी हम लोगों को उस हिसाब से समस्या झेलना पड़ जाता था। इस तरीके से सुनने के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा मुश्किल वाला काम करते हैं फिर भी पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है। मगर फिर भी अपॉइंटमेंट के दौरान बोला गया था कि 6 महीने के बाद में आपको, 6 महीने के बाद में आपका बढ़ाया जाएगा पगार। पहले आपको 3,000 आईसी तक की मतलब पगार देंगे। मैं इतना लाखों रुपया खर्चा करने के बाद में 3,000 आईसी तक, आज से सिर्फ सोचिए लगभग लगभग आठ, आज से 9 साल पहले, ज्यादा नहीं, 9 9 साढ़े 9 साल पहले ही मैं ऐसा 3,000 आईसी में नौकरी किया करता था। तो 3,000 आईसी में नौकरी, कोई उपाय नहीं था, बेरोजगारी था, पैसे ही थे ही नहीं। चलिए कम से कम 3,000 ही सही मिलेगा बोल के उसको यस बोला। 6 महीने के बाद चलिए कोई बात नहीं, बढ़ेगा। काम किया, दौड़ दौड़ के काम किया, खूब जबरदस्त तरीके से काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि चलिए बढ़ेगा, अपना पगार बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। उस हिसाब से काम किया। मगर हाँ, 6 महीना बीता, पगार नहीं बढ़ा, 7वां महीना बीता, ऐसे महीने दिन बीतते गए। जब 2 4 महीना और बीत गया उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उससे अच्छा ये होगा कि मैं अपना खुद का मेडिकल अगर स्टार्ट कर लूंगा तो उससे ज्यादा पैसा मैं अपने मेडिकल से, स्टोर से भी कमा सकता हूँ और मुझे इतना ज्यादा तकलीफ, इतना ज्यादा समस्या झेलने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद में हमारी युवा शक्ति, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या देखते हैं कि सबसे पहले कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों भाई, बिजनेस करो ना। मगर बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा हमारे पास थे ही नहीं। तो हम लोग सभी से पहले यही करते हैं, अपने आप को एक बायोडाटा तैयार करके बेचने के लिए निकलते हैं। तो वैसे ही मैं भी निकला था अपने आप को बेचने के लिए। तो 3,000 में बिका था मेरे दोस्त। और बहुत सारे लोग जो हैं युवा शक्ति जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी अपने आप बेचने के लिए उस हिसाब से निकले हैं। और उस हिसाब से अब उन लोगों को खरीदा जाएगा। वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि कितने पैसे में खरीदा जाए, उस हिसाब से। तो ऐसा ही कि सिचुएशन आया तो मुझे 3,000 की नौकरी मिली। मगर बाद में जब बढ़ा नहीं पैसा, बहुत कम, उसके बाद वो बोले कि सिर्फ 600 रुपया और बढ़ा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद में मैं वहां पे जॉब छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद में मैं फिर वहां से फिर निकला और अपना मेडिकल स्टार्ट किया। तो मेडिकल स्टार्ट करने के बाद में वहाँ पे डीएक्शन भी कंटिन्यू साथ साथ में वहाँ पे शुरुआत किया और चला। तो मेडिकल के साथ साथ में डीएक्शन भी कंटिन्यू चलता रहा। मैं 3 टाइम, मतलब 3 काम वहाँ पे करता था। मैं वहाँ पे मेडिकल भी चला रहा था और साथ साथ में डीएक्शन में भी ज्वाइन हुआ था। और साथ साथ में मैं यहाँ पे बी फार्मा भी ज्वाइन कर चुका था। तो मैं बी फार्मा की पढ़ाई भी करता था और मेडिकल भी चलाता था और साथ साथ में डीएक्शन भी करता था। और डीएक्शन में आने का मेन मकसद, मेन मेन कारण ये था कि मेरे पिताजी की गैस्ट्रिक थी। सबसे पहले मैं उसको दुकान जो है हमारा स्टॉक पॉइंट, डीएक्शन का स्टॉक पॉइंट, मेरे जो भैया एक पेंट की दुकान करते हैं बड़े भैया, उन उसके ठीक सामने ही था। वहां पे वेलकम टू डीएक्शन लिखा था, सिर्फ एक चीज लिखा था, वेलकम टू डीएक्शन। इससे समझ में नहीं आता था ये किस चीज की दुकान है। तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए। तो मैंने पूछा तो वो बोले कि इसका सेमिनार होता है, प्रोग्राम होता है डीएक्शन का, वीकली प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आप जाइए, कल प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। कोई भी आ सकता है, कितने भी वो लोग आ सकते हैं। मैं गया, प्रोग्राम लिया। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया, आप शुगर है तो इसमें खाने के बाद फायदा हो गया है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। दवाई नहीं है मगर प्रेशर में फायदा किया है, कैंसर में भी फायदा किया है, गैस्ट्रिक में भी फायदा किया है। ऐसे तमाम किस्म की समस्याओं में समाधान के हिसाब से वहाँ पे बातचीत हुई, टेस्टिमोनियल दिखाए गए, वीडियोज दिखाए गए। तो मुझे उतना विश्वास तो पहली बार में ही नहीं हुआ। मगर हाँ, उसको मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया, उस इन्फॉर्मेशन को। हाँ, सही बात तो बता रहे हैं ये लोग। पहले लोग तो ज्यादा जीते थे, आज तो कम जी रहे हैं। आज तो चारों तरफ टॉक्सिन तो बढ़ गया है। आज हवा पानी खाना में सारे चीज, जहरीले चीज तो बढ़ ही गए हैं।
आज ना हवा पानी खाना कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। ये सारी चीज मुझे वहाँ पे कंसेप्ट तो क्लियर आया। कंसेप्ट क्लियर आने के बाद में मैंने और भी इंफॉर्मेशन लिए, और भी वीडियोज लिए, और भी इसका सेमिनार अटेंड किए, तो उस हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन मिला। और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में फिर मुझे इसका विजन क्लियर हुआ और मैं पार्ट टाइम इसको डीएक्शन को भी शुरुआत किया। तो मैं मेडिकल भी चलाता था, डीएक्शन भी करता था, और उसके बाद मैं इसका पढ़ाई भी करता था। तो इस हिसाब से तीनों काम चलते थे। शुरू में मुझे डीएक्शन के लिए बात करना, लोगों को समझाना शुरू में मुश्किल हुआ। बहुत सारे जान पहचान के नहीं घर वाले लोगों को मैं बताने के लिए गया, अपने ही घर वाले के लोगों के लिए बताने गया, मगर वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिले, नहीं माने। मतलब घर वाले नहीं, मतलब हमारे रिश्तेदार में, हम रिश्तेदारी में मामा के यहाँ गए, मामा के लड़के हमारे जो डॉक्टर हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि अरे डॉक्टर को बता देंगे, डॉक्टर समझ जाएगा तो हमारा डायमंड तो वही बन गया ना। डॉक्टर एक डॉक्टर को अगर पकड़ लूंगा, वो जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट सेल करेगा और बिजनेस आगे बढ़ाएगा, और वहां पे जाने के बाद में 100% फेलियर, 100% फेलियर, सीधे के सीधे ना सुनने को नजर आया। ये हमसे नहीं होने वाला है, फालतू के काम है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ 2-4 रुपये की दवाई कोई नहीं लेता है, तुम्हारा इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा। उन सारी सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया दोस्त, महंगा को सस्ता भी नहीं करा पाया। उस टाइम पे उनके जितने भी क्वारीज थे वो मैं बता नहीं पाया। मगर यही बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कुछ इंप्रेशन ऐसा पड़ा है, इसके बाद में मैं जब सक्सेस होके जाके आज भी ये सारी चीजें बात करता हूँ, तो पॉजिटिव तो हुए। इसके लिए इट्स ओके, अच्छा तो काम तो चल रहा है, मगर इसके बिजनेस में आज भी वो नहीं आ पाए हैं। मगर हाँ, बोलते हैं ना कि कब तक छुपेगा खंबे के आड़ में, कभी तो आएगी भिंडी बाजार में। तो आएंगे, ये सारी की सारी भिंडियां बाजार में आएंगे, ये खंबे के आड़ में कभी छुप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीमारी बढ़ रही है, इससे बड़े बड़े डॉक्टर बीमार हैं, ये बेचारे को भी समस्या हो गया, ये भी तकलीफ में है। अभी ये डॉक्टरी का जो नॉलेज है, डॉक्टरी का ज्ञान है, उसके पीछे पड़ के अभी अपने आप को आजमा रहे हैं। जब ये हार जाएंगे, थक जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा? तो वही शोले फिल्म की डायलॉग याद आएगी, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो वहां पे उनको बताया जाएगा कि अब अपनी वाली जब अब कर चुके हैं, हार चुके हैं, जब कुछ उपाय नहीं लगा है, तब जाके अब आइए डीएक्शन में। तो वहां पे मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, तो उस हिसाब से वो आएंगे और उसके बाद में करेंगे। नो प्रॉब्लम। हर इंसान की जरूरत है आज ये डीएक्शन, हर इंसान की जरूरत है आज ये डीएक्शन, हर एक सेल को जरूरत है ये डीएक्शन। तमाम किस्म की बीमारियां, तमाम किस्म की समस्याओं से बचने के लिए डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट जरूरत है। और हमेशा हमारी संपत्ति, हमारी समृद्धि, हमारे धन कभी कम ना हो, इसके लिए हमें डीएक्शन की सिस्टम की जरूरत है। हम लोग सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग हमारे पुस्तक के लिए काम करते हैं। हमारे पुस्ता राज करेंगी। हम लोगों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने जो तकलीफ उठाई, हम लोगों ने जितना परेशानियां झेला, हमारे पुस्तकों को कभी झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके से हम लोग विरासत में डीएक्शन का सिस्टम छोड़ के जा सकते हैं। इतना ये पावरफुल सिस्टम है। तो मेरी स्टोरी यही है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बाकी डिटेलिंग में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मेरा आरबीसी यूट्यूब चैनल में पूरा फुल डिटेल में मैं अपना स्टोरी 2 घंटे का सेशन वहाँ पे आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मैंने दिया है। वो आप लोग सेशन जाके वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और बाकी मैं यहाँ पे अब फोटो में जो भी आएगा उस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ये जो मेरा फोटो है, ये मेरा रिकॉग्निशन नाइट जब वहाँ पे हुआ था लखनऊ का, उस टाइम का है। वहाँ पे लखनऊ रिकॉग्निशन नाइट में गए थे, हमारे बहुत सारे लीडर, हमारे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यूनिक ड्रेस बनाए हैं डीएक्शन का। इतना अच्छा खूबसूरत ये जो ड्रेस है, ये कितने खूबसूरत लगते हैं। ऐसे सिर्फ लेडीजे नहीं, सिर्फ अनमेरिड लड़कियां भी ऐसे पूरा कोट पैंट में, उस हिसाब से वो लोग हैं। तो लखनऊ रिकॉग्निशन नाइट में गए थे। एक समय था कि मैं अकेला निकला था, मगर आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे निकला हूँ। कभी भी देखिए, इतना स्मार्ट लगते हैं ये लोगों को। पहले अच्छे से न खाने का, न पीने का, न अपने लिए कुछ खर्चा करने का कोई सिस्टम, मतलब वो समस्या था। मगर आज के डेट में इस तरीके से वो लोग लाइफ चेंज कर चुके हैं। ये मैं प्रोग्राम दे रहा था सुनौली में। अशोक यादव जी, आपका वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, स्क्रीन शेयर करिए। अभी जो दिखा था, बोल रहे थे स्क्रीन शेयर कहाँ हो रहा है? शेयर हो रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, हम लोगों के यहाँ तो दिख रहा है सर। अच्छा, दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे है, ये दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है सर, बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, थैंक यू।
थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, ये अनमेरिड लड़कियां हैं। अब ये अनमेरिड लड़कियां अभी कोई 20-20 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार इस हिसाब से कमाने वाली हो गई हैं और इस तरीके से सक्सेस होती जा रही हैं और अपने डाउनलाइन के अपने लोगों को, टीम ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को सक्सेस कराते हुए जा रही हैं। तो बहुत खुशी होता है कि एक आदमी जिसको 3,000 रुपया कमाने की नौकरी करने की नौबत आ गया था, वो आज के डेट में कितनी सारी खुशियां उसको मिली है और बहुत सारे लोगों को कैसे सक्सेस कर पाया है। तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत किया गया, बहुत सारे लोगों को समझाया गया, तो इस हिसाब से हमारी लाइफ सक्सेस हुई। ऐसे गांव-गांव में जाके, जगह-जगह पे जाके हम लोगों को बताए। और ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी मेडिकल पे काम करते हैं, वही 2-4 रुपये की दवाई बेचते हैं और कहीं घूमने के लिए चले जाएं बोल के बोलते हैं, चले यार यहाँ पे घूमने चला जाए, तो बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन है उन लोगों के पास। तो कभी-कभी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ और ऐसा दुकान देखता हूँ मेडिकल का, तो मैं सोचता हूँ एक समय था मैं भी ऐसा ही काम करता था, मगर आज के डेट में मुझे ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास डीएक्शन है, आई हैव फ्रीडम, मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ, उस हिसाब से टाइम फ्रीडम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक है, बहुत अच्छा लगा था मुझे, ये भी मैं फेसबुक में डाला था। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। तो हमारी सोच को इस हिसाब से मजबूत बनाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों का सोच जो है, माइंडसेट जो है, हमारे प्रिय रंजन सर ने जो प्रोग्राम दिया था उसमें माइंडसेट की बहुत जबरदस्त बात की थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर उस प्रोग्राम को लीजिएगा। सोच, हमारा माइंडसेट जो है वही आपको सफल बनाएगा, वही आपको डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनाएगा, वही आपको एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देगा, आपका सोच। और वही सोच ही इंसान को एक अनसक्सेसफुल बना देगा, असफल बना सकता है। तो सोच को मजबूत बनाना पड़ता है। सोच अगर पॉजिटिव है, खुले दिमाग के अगर आप हैं, तो आपको डीएक्शन 100% समझ में आएगा और डीएक्शन में आप बहुत आगे तक लेके जाओगे, अपने आप को भी और अपने टीम को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने दोस्तों को भी। बहुत सारे लोग आपके साथ साथ में जाके सफल होंगे। उस तरीके से आप, आपका सोच अगर मजबूत है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप जरूर आगे जाएंगे उस हिसाब से। और दूसरों के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक बात और भी है, दूसरों के भरोसे रहेंगे तो कभी भी काम आगे नहीं बढ़ सकता, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपना सोच को मजबूत रखिए। हमारा सोच अच्छा था इसलिए हमें डीएक्शन में समझ में आया। और आप बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पे डीएक्शन के इस प्रोग्राम में आज सुन रहे हैं, तो 100% इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, आपका सोच अच्छा था, सोच अच्छा था, आपके घर परिवार वाले में जिसका भी अप्लाई थे वो उनका सोच अच्छा था, इसके वजह से आपको समझ में आया। अगर सोच ही आपका अच्छा नहीं होता तो आप शायद ना समझ पाते। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, मैं अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम चलाता रहता हूँ, टाइम टू टाइम प्रोग्राम सेमिनार देता रहता हूँ और अपने टीम ग्रुप को समझाता रहता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अगर करते जाएंगे तो आप लोगों को वो मिलेगा जो हम लोगों को मिला है। ऐसे बड़े बड़े सेमिनार में आप लोगों को जाने की जरूरत है। देखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। जब ऐसे बड़े बड़े सेमिनार में जाएंगे, खर्चा लगेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे 1,000 रुपये का तो सिर्फ टिकट था। ऐसा 1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो 1,000 रुपया अगर लगा के अगर लाखों रुपए कमाने वाले रास्ते पे आप चले जाते हो तो क्या नुकसान हुआ। 1 लाख में 1,000 माइनस कर लो। हाँ, 1,000 में 1 लाख में 1,000 माइनस कर लो। ये 1,000 की जो टिकट लगा के जो प्रोग्राम मिलता है वो साधारण छोटे मोटे प्रोग्राम में नहीं मिलता है। तो जितना ज्यादा पैसा जहाँ लगता है उतना ही जबरदस्त तरीके से नॉलेज मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग जाइए, अपने टीम को भी लेके जाइए, बहुत सारे लोगों को वहां पे पहुंचाइए, आप भी सफल होइए और लोगों को भी सफल बनाइए। एक समय होता है हम लोग बहुत सारे स्पीकर को वेट करते हैं और कुछ समय ऐसा भी होता है कि हम लोग एज ए स्पीकर ऐसे स्टेज पे पूरा सम्मान भी पाते हैं। तो हम लोग, एक समय था कि प्रोग्राम लेते थे, फिर समय ऐसा आया कि हम लोग प्रोग्राम देने वाले हुए। हम लोगों को ऐसा इतना सम्मान मिला, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं मेडिकल के सेक्टर पे रहता तो शायद आज वो सम्मान नहीं मिलता। आज हमें एक मौका मिला, हम बहुत सारे लोगों को सम्मान कर पाए, कुछ गिफ्ट कर पाए, उन लोगों को आगे बढ़ा पाए। आज हमें अगर मेडिकल पे रहते तो आज ये ना समस्या, ना बीमारी, कोई तकलीफ ठीक कर पाते, ना ही लोगों को ऐसे पैसा कमाने वाला उस हिसाब से बना पाते, ना ही स्टार एजेंट बना पाते, ना उन लोगों को किताब गिफ्ट कर पाते, उस हिसाब से लाइफ हो जाती। तो ऐसे मेरा अलग अलग जगहों पे ऐसा मेरा प्रोग्राम है। देखिए, गांव में, घर में ऐसा इतना मतलब दुर्गम जगह है जहाँ पे अच्छे से बैठने के लिए भी जगह नहीं होता है, आने जाने के लिए बहुत कठिन होता है। दांग भाई बांग में, वहां पे मेरा प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम का भी ये फोटो है। ऐसे घर घर में भी जाके हम लोगों ने प्रोग्राम किया। ऐसे सफलता नहीं मिलता है। ये हमारा नवलपरासी गोपीगंज में प्रोग्राम चल रहा था और नवलपरासी में प्रोग्राम चल रहा था, और जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है हम ये चीज को हमेशा हाईलाइट करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पे देखेंगे गिलास है,
एक गिलास भरा हुआ है, एक गिलास आधा आधा भरा हुआ है, एक गिलास पूरा पूरा उल्टा है, एक गिलास पूरा खाली है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला गिलास जिसपे हाथ मेरा उंगली है वो पूरा गिलास भरा हुआ है। अगर उसके ऊपर कुछ पानी अगर या फिर कुछ भी लिक्विड डालेंगे तो छलक जाए, हटने वाला नहीं है क्योंकि पहले से भरा हुआ है। और दूसरा गिलास देखेंगे आधा भरा हुआ है और आधा खाली हुआ है। अगर आधे वाले में डालेंगे तो आधा बहुत ज्यादा छलकता है इधर उधर। तो कुछ लोगों को डीएक्शन की जानकारी यहाँ पे होता है, डीएक्शन की जानकारी थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होता है। छलकते बहुत हैं, कूदते बहुत हैं, उल्टा फुल्टा सवाल, उल्टा फुल्टा फालतू फालतू बातें करते बहुत है, छलकते बहुत हैं। और कुछ लोग हमारे डाउनलाइन भी थोड़ा थोड़ा जानकारी जब मिल जाता है तो अपने आप को बहुत बड़का लीडर बोल के इधर उधर भटकने लगते हैं। मगर ये से इस तरीके से नहीं चलेगा। ऐसे आधा आधा जानकारी रखने के बाद में अपने आप को बड़का लीडर बोल के इधर उधर भागेंगे तो कभी भी वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। तो ऐसे फुल अपने गिलास को फुल करके भी अगर रखेंगे, मतलब मैं मुझे सब आता है, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, डीएक्शन की भी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं, सुनना ही नहीं है, स्वास्थ्य हमें जानना ही नहीं है, पैसे चाहिए ही नहीं। कौन है डीएक्शन वाले, कुछ सुनना ही नहीं चाहेंगे तो वहां पे फेल हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे तीसरा गिलास देखेंगे, ये तीसरा गिलास वाला उल्टा गिलास वाला है। उल्टा गिलास वाले के ऊपर पानी रखेंगे तो वो तो गिरेगा ही, क्योंकि पानी तो नीचे से जाने वाला है, ऊपर तो बंद है, नीचे से खुला हुआ है। तो कुछ लोग उल्टी खोपड़ी के मिलते हैं, हम लोगों को उल्टी खोपड़ी के मिलते हैं। उनको अच्छी चीज बताते हुए भी वो लोग उल्टा उल्टा ही बात करेंगे, दुनिया भर के तमाम के बहानेबाजी लाएंगे, दुनिया भर के तमाम चीजें लाएंगे। मगर सामने वाला क्या बात बोल रहा है वो सुनना ही नहीं चाहेगा, उसके ऊपर के दिमाग में गिरते ही वो बात ऊपर से ही छलक के चला जाता है। तो ऐसे उल्टे वाले गिलास को ऐसा पानी गिराना है, ऐसा उन लोगों को समझाना है, बताना है कि उनका गिलास ऐसा सीधा हो जाए और उन लोगों को समझ में आए। तो ऐसा एक न एक दिन ये उल्टा गिलास भी सीधा होगा और उसके अंदर पूरी की पूरी पानी जाएगी और वो जबरदस्त तरीके से बिजनेस करेगा। जितना वो सवाल किया था, जितना वो नेगेटिव किया था, जितना वो तांडव किया था ना, वो सारे के सारे तांडव वो जो झेला हुआ होगा, वो बिजनेस आगे जब बढ़ाएगा, वही सारे तांडव जब झेलेगा तो उसको बहुत अच्छे से उस सवाल का जवाब देगा और अच्छे से उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाएगा। तो हम लोगों को ऐसे माइंड ओपन करके रखना है। ये गिलास का सीधा सीधा संकेत है हमारा माइंड। अगर हम अपने दिमाग को जितना अच्छे से खाली करके सीखने के लिए बैठ सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग सीख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये पिक्चर बना लेना जरूरी है मेरे दोस्त। जब भी आप लोगों का प्रोग्राम चले, किसी को भी बात समझाना हो, सबसे पहले आप लोग यही बात बताइए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही यही बात बताइए कि हमारे अपने दिमाग को इसी चारों बोतल में से कौन से गिलास की तरह आप अपने दिमाग को रखना चाहोगे। क्या आप अपने दिमाग को भरा हुआ रखना चाहोगे तो आपको प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आप लोग चले जाइए, नमस्कार है। अगर आप आधे भरे हुए हैं, आधे खाली हैं, तो आप बीच बीच में बहुत ज्यादा हल्ला करेंगे, ये है वो है। आज हल्ला नहीं करना है, जब प्रोग्राम चलेगा तो स्पीकर की बातें पूरा ध्यान से सुनना है। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, सबसे पहले ही आप लोगों को यही फिगर दिखाना है, बताना है लोगों को। और ऐसा उल्टा गिलास वाले अगर कोई हो तो माफ करिएगा, आप लोगों का जितना भी सवाल है प्रोग्राम के बाद ही पूछिएगा, आप लोगों को हम पर्सनली देंगे, मगर हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब मत करिएगा, उस हिसाब से पहले ही बात रख लीजिए। और उसके बाद में आप ये गिलास बनना चाहते हैं कि पूरा का पूरा खाली, कि एक आदमी कैसे अर्श से फर्श तक पहुंचा, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा, मतलब जीरो से हीरो कैसे बना, ये अगर अच्छे से जानकारी लेना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है, ऐसा चाहते हैं, तो आप लोगों को ऐसा एक खाली गिलास की तरह अपने दिमाग को खाली करके बैठना है और आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। तो ऐसे गांव में जाके फर्श पे बैठ के बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने डीएक्शन का प्रोग्राम चलाया। ये हमारे विजय हैं, विजय मेडिकल, विजय अनमोल मेडिकल बोल के हैं, विजय हमारे दोस्त। इनको मैं 5 साल से डीएक्शन के लिए प्रोस्पेक्ट किया। सरकारी आदमी, सरकारी काम करने वाले मेडिकल सेक्टर में, तो टाइम नहीं होता है। देखिए दोस्त, टाइम नहीं होता है, बहुत ही समझने और समझाने का भी एक सिचुएशन होता है, कभी तो उस हिसाब से प्लस माइनस सिचुएशन मिलता नहीं है। तो इनका कोई ठिकाना नहीं था कि पहले के समय में कहाँ मिल जाए। तो शुरू में कभी 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 होता था हॉस्पिटल में मिल जाते थे, कभी कभी रास्ते में मिल जाते थे, तो रास्ते में कोई डीएक्शन कैसे समझाए। मगर इन्होंने जब अपना मेडिकल स्टोर खोला तो उसके बाद में इनके मेडिकल स्टोर में लगातार लगातार कुछ दिनों तक मैं गया, उसके बाद डीएक्शन दिमाग में घुस गया और उसके बाद में ज्वाइनिंग भी हुए अपने मेडिकल पे। यहाँ पे देखिए ये डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट रख के इसको सेल भी करते हैं। आज ये डॉक्टर की जरूरत क्यों नहीं है, ये डॉक्टर देखिए, डॉक्टर को भी जरूरत है। डॉक्टर जो है, इन डॉक्टरों को शुगर की समस्या आ गई, भाई दवाइयां नहीं है क्या आपके पास। डॉक्टर को सवाल कोई करता है तो दवाइयां तो बहुत है भाई, मगर क्या करें, दवाइयों से जड़ से जाता थोड़ी है, ये हमेशा बना रहता है। और बहुत परहेजी की है, डॉक्टर को पता नहीं है क्या एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, ये नहीं खाना होता है, पता नहीं होता है क्या होता है। तो जब इनको शुगर हुआ, सारी की सारी परहेजी किए, एक्सरसाइज भी किए, सारा चीज करने के बाद में भी इनका शुगर लेवल कम नहीं हुआ। मगर हाँ, ये बोलते हैं मैंने सिर्फ डीएक्शन की चायपत्ती का इस्तेमाल इतने अच्छे से पानी में घोल घोल के अच्छे से किया, तो ये डीएक्शन की चायपत्ती ने मुझे उस तरीके से फायदा किया कि मेरा
1 से 1.5 महीने जाते जाते शुगर लेवल कंट्रोल हुआ। उसके बाद में मैंने इनको कंसल्ट किया, स्पाइना भी लीजिए, आर्जिजिल भी लीजिए, ये भी लीजिए, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका समस्या हमेशा के लिए समाधान होगा। तो इस तरीके से इनका विश्वास बढ़ा, ज्वाइनिंग हुए और लोगों को बताए, अपनी मैडम की भी समस्याओं को ठीक किए। मैडम की समस्या, ये बोलते थे मैं तो बीपी पीड़ित हूँ, बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर समझते हैं लोग, ये बोलते हैं बूढ़ी पीड़ित, बूढ़ी मतलब श्रीमती, वाइफ, ये वाइफ पीड़ित है बोल के बोलते हैं। क्यों ऐसा? हमेशा समस्या, हमेशा परेशानी, दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ करने के बाद में भी इनको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। तो इस हिसाब से मगर डीएक्शन मिला तो बहुत खुश हुए। इनकी बॉडी बॉडी का जो एक जो कमजोरपना था वो हटा और ये स्वस्थ हुए और अच्छे हुए और काम को आगे बढ़ा रहे थे। और एक चीज इनकी अभी जस्ट 2-3 दिन की बात है, अभी हमारे लॉकडाउन की वजह से नेपाल में प्रोडक्ट बहुत मुश्किल हो गया, हम लोग मिल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों को नहीं मिलने की वजह से इनके पास एक कस्टमर आया है, बोलता है ये डीएक्शन का जो पेस्ट है सर मंगवा दीजिए प्लीज। आया कि नहीं आया? सुबह जाता मेडिकल पे, शाम पे जाता मेडिकल पे, ये डीएक्शन का पेस्ट मांगता था, बोलता था वो पेस्टवा आया कि नहीं, पेस्टवा आया कि नहीं सर। सुबह जाता था, शाम जाता था, हमेशा पूछता था कि पेस्टवा आया कि नहीं। क्यों भाई, दूसरे मार्केट में पेस्ट नहीं है क्या? दूसरे मार्केट के नेगेटिव ब्रांड के पेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है? बहुत सारे तमाम किस्म की कंपनी के पेस्ट मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, हमको यही चाहिए डॉक्टर साहब, हमको तो यही चाहिए। क्यों यही चाहिए? अरे सर ये हमारा पेस्ट बहुत ज्यादा ये फायदा करता है डीएक्शन का, इसको जब हम इस्तेमाल किए तो हमारे मुंह में जो फायदे मिले हैं वो और किसी भी पेस्ट में नहीं मिल सकता, इसलिए कैसे भी करके इसको मंगाइए। और मैं इनको 2 दिन पहले ये पेस्ट दिया तो यही बता रहे थे कि ऐसा कस्टमर है। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस हो ना हो, कोई काम करे या ना करे, हमारे पास कस्टमर इस तरीके से बनते हैं डीएक्शन में, कस्टमर इस तरीके से बनते हैं कि वो बार बार मांगता है। हम लोगों को हम लोगों को एक हम लोगों को एक जरूरत पड़ता है कि एक बार प्रोडक्ट समझाने के लिए जरूरत पड़ता है। जब एक बार कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो हमेशा के लिए उसको फायदे मिलते चले जाते हैं। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको मैं फिर से शुरू से इसका मैं दिखाऊंगा फोटो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3000 पीपीवी क्लब जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे हमारे टीम ग्रुप से बहुत सारे लोग गए थे। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे टीम से अगर वहाँ पे लगभग यहाँ पे 3000 पीपीवी क्लब का अगर वहाँ पे स्टेज पे अगर बहुत सारे लोग जो चढ़े हुए थे पिन लेने के लिए, तो 3000 पीपीवी क्लब वाला पिन कर लेने के लिए जो जितना संख्या आया हुआ था उससे कहीं गुना ज्यादा हमारा, मतलब ये 50% से भी ज्यादा लगभग हमारे लोग वहाँ पे गए हुए थे और पिन लिए थे। और नेपाल के लोगों का बहुत अच्छे से सम्मान भी हुआ था। ये हम जब डायमंड बने थे तो डायमंड बनने के बाद में ये हमारा दोबारा यहाँ पे रिकॉग्निशन हुआ था। आपका निरंजना होटल में बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को सम्मान किया और हमारे साथ साथ में हमारे मैडम का भी यहाँ पे सम्मान हुआ। तो मैडम यही बोलती है हम तो कुछ किए ही नहीं, हम तो बस आपसे शादी कर लिए, उसके बाद में डायमंड बन गए। तो शादी करने के बाद में ही डायमंड बन गए तो बहुत खुश होती हैं। हम यही बात बोलना चाहेंगे हमारे जितने भी लीडर्स को, अनमेरिड कपल्स, अनमेरिड लोगों को, आप शादी डायमंड बनने के बाद मिनिमम ही करिएगा, मिनिमम डायमंड बनने के बाद में, जल्दीबाजी नहीं। अच्छे से डायमंड बन जाइए, उसके बाद में शादी करिए। आपके परिवार वालों को जो, मतलब आपके स्पाउस को, जीवन साथी को जो खुशियां मिलेगा, जो सम्मान मिलेगा, तो बोलेगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर हम अच्छे कर्म किए थे कि हमको ऐसा मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा डीएक्शन का जब शुरुआत हुआ तो उस टाइम का हमारा फोटो, हम स्कूल कॉलेज में जहाँ पे भी मौका मिलता था करते थे। पहले के ये प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे डीएक्शन का यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट सेम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नोनी जी का बोतल सेम लग रहा है, आरजीजिल का सेम लग रहा है, और टल्कम पाउडर, क्लीनिंग जेल, बॉडी लोशन और शैम्पू, ये कुछ कुछ आइटम सेम लग रहे हैं, बाकी अलग है। यहाँ पे सीटीएम बोल के आता था, ज्ञानू जी स्किन केयर सीरीज, वो अभी नहीं आ रहा है, आने वाले समय में आएगा। हमारी चाय की जो डब्बा था, चाय का डब्बा भी कुछ अलग था, स्पाइनर छोटा वाला और बड़ा वाला, इसका जो पैकिंग था वो कुछ अलग था, मगर यहाँ पे ब्लैक कॉफी भी अलग था। तो इस तरीके से अभी पैकिंग चेंज हुआ है। हम इस तरीके से हम लोगों ने काम किया और काम को आगे बढ़ाया। यहाँ पे मेरा छोटा सा मेडिकल देखिए, हमारे मेडिकल से भी बड़ा यहाँ पे नाश्ते का फसल है, मतलब जो हम लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ते का दुकान भी हमारे मेडिकल से बड़ा है। इस तरीके से छोटा मेडिकल करके शुरुआत किया, मगर हाँ डीएक्शन समझ में आया था तो डीएक्शन का पूरा पोस्टर अपने दुकान के सामने ऐसा चिपकाया था। जितने भी लोग दुकानदार हैं, कोई भी दुकान करते हैं, आपके दुकान के सामने ऐसा डीएक्शन का पोस्टर एक बनवा के चिपका लीजिए। वहां पे लोगों को दिखना चाहिए डीएक्शन, और डीएक्शन दिखेगा तो उस हिसाब से काम आगे बढ़ेगा। और मेरे मेडिकल भी जितने भी लोग आते थे उन लोगों को मैं डीएक्शन की चाय पिलाता था, डीएक्शन की कॉफी पिलाता था, और चाय कॉफी खाते खाते हम लोग बात करते थे। यहाँ पे रोशनलाल मैडम आई थी निरंजना होटल में, हम लोगों को वहाँ पे उनके साथ में फोटो खींचने का मौका मिला। हम लोगों को टीम ग्रुप में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला
क्योंकि उस टाइम पे इतना अच्छे-अच्छे हम लोगों के पास स्पीकर नहीं थे, लेडीज पावर नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आता था, तो रोशन आरा मैडम ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया, हमारे टीम ग्रुप को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। तो हमारे लेडीज जेंट्स सब लोगों को ब्यूटी सेक्टर से लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला। तो आज के डेट में मैं बोल सकता हूँ हमारे टीम में बहुत सारे लोग रोशन आरा मैडम की तरह बहुत अच्छे से ब्यूटी सेक्टर का प्रोग्राम चलाती हैं और काम आगे बढ़ाती हैं। और कुछ लोगों का प्रोग्राम आपने देखा ही होगा, जैसे कि हमारी एक सुनीता शर्मा जी हैं, उनका जबरदस्त प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे मैं एक बार गया था शुरुआती दिनों में, जब डीएक्शन में ज्वाइनिंग किया था, रफ एंड टफ हमेशा उसी हिसाब से घूमता था, मगर हाँ, लोगों को समझाता था। डॉक्टर रत्ना मैडम को जब मिला था, तो मेडिकल सेक्टर का आदमी मेडिकल सेक्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है दोस्त। तो उस हिसाब से मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और वहाँ पे फोटो खींचा था, उस टाइम का फोटो है। निरंजना होटल में रमेश गुप्ता जी आए थे, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे अपलाइन को प्रणाम, हमारे फर्स्ट लाइन को प्रणाम, जो भी लोग हैं यहाँ पे, सभी लोगों को वजह से हमारा प्रोग्राम जबरदस्त चला और बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन जो किया था, उसमें हम लोगों ने केक भी रखा था। इस हिसाब से पर्सनल लेवल में कंपनी ने कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया था, ये हम लोगों ने खुद के ऑर्गेनाइजेशन करके उस हिसाब से किए थे। तो हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा, सब लोगों को कमाने का मौका मिला डीएक्शन की वजह से, वो सब लोग खुश हुए। यहाँ पे के अग्रवाल सर, वहाँ उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और नमन करना चाहूंगा। उनके वो भी आए थे एक बार हमारे सुनौली में, यहाँ पे आने के बाद में अच्छे से प्रोग्राम चलाए और उनका आया डीएक्शन क्या है, फिर डीएक्शन की पावर समझ में आया। दिव्य प्रकाश पहले हमारे नेपाल के यहाँ पे नेपाल के वो थे चेयरमैन, मतलब एक पोस्ट है नेपाल के थे मैनेजर। और फिर बाद में नेपाल में जब एमएलएम सिस्टम बैंड हुआ, तो फिर वो आपका गए इंडिया में, फिर उसके बाद में अभी अलग अलग देश में इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में इस हिसाब से काम करते हैं। मुकेश वर्मा सर से भी मुलाकात हुआ था। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करना, ऐसे डॉक्टर जेएस परवाना के साथ में मुलाकात, ऐसा ऐसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करना एक सपना था दोस्त, मगर देखिए डीएक्शन की वजह से सारी की सारी चीजें संभव हुआ। एक साधारण आदमी जो 2-4 हजार 5 हजार महीने का कमा रहा है, वो 2-4 हजार 5 हजार महीने का जो कमा रहा है, उसको ऐसा कभी मौका नहीं मिलता है जो लाखों रुपया कमाए उससे मिलने का। मगर डीएक्शन की खासियत है कि डीएक्शन में आने के बाद में ऐसे लाखों रुपया कमाने वाले लोगों से हमारी मुलाकात हुई। और यहाँ पे हमें डॉक्टर नीलेश शाह से मुलाकात हुआ बम्बई में मेरे शुरुआती दिनों में। मैं स्टार एजेंट था, मगर 6 हजार रुपया खर्चा करके उस प्रोग्राम को मैं लिया था। 3 हजार रुपया तो उसका टिकट था, बाकी इधर उधर का खर्चा, ये सारी चीजें करके 6 हजार से लगभग लगभग 10 हजार रुपया तक का मेरा खर्चा उस टाइम पे हुआ था। मगर मैं भी इंफॉर्मेशन लूंगा, पीटीसी थ्योरी चला था, P2C थ्योरी चला था, मतलब जो आप खाते हैं, जो आपका प्लेट में है, प्लेट में थाल में, जो आपका प्लेट में है वही आपका पेट में है, जो आपका पेट में है वही आपका सेल में है, P2C थ्योरी। तो इस तरीके से बोले, तो ये बोले डीएक्शन का प्रोडक्ट अल्कालाइन प्रोडक्ट है, इतना शुद्ध प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आपके अगर प्लेट में डीएक्शन का प्रोडक्ट है तो आपका पेट में डीएक्शन का प्रोडक्ट अल्कालाइन प्रोडक्ट है, और आपके पूरा का पूरा सेल में डीएक्शन का प्रोडक्ट है। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, आपका एक एक सेल मजबूत रहेगा। तो बहुत खुशी हुई थी। डॉक्टर नीलेश सर WHO के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट, उस हिसाब से उनके साथ में फोटो खिंचाने के बाद में हीरालाल गुप्ता सीनियर स्टार डायमंड उस टाइम पे भी थे, आज भी सीनियर स्टार डायमंड हैं, मगर उनका जो स्पीच है अलग अलग, इतना जबरदस्त तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उनके साथ में, इसलिए उनका फोटो भी यहाँ पे रखा हूँ। कभी भी आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इनका प्रोग्राम ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा तो छोड़िएगा मत। इतना जबरदस्त तरीके से ये प्रोग्राम देते हैं, कैसा भी आदमी को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे ग्रुप के साथ में यहाँ पे फोटो हुआ है। यहाँ पे मैं जब डायमंड बना था, फर्स्ट टाइम डायमंड सेलिब्रेशन हमारे टीम के ग्रुप के लोगों ने यही देखा था। फर्स्ट टाइम डायमंड सेलिब्रेशन उन लोगों ने मेरा ही डायमंड सेलिब्रेशन देखा था। तो उन लोगों को मैं हमेशा से यही बोलता था, अगर मैं स्टार एजेंट बना हूं तो आप लोग भी बनेंगे, और वो लोग बने भी। मैं उन लोगों को ये बोला कि अगर मैं स्टार रूबी बना हूं तो आप लोग भी बनेंगे, और बने भी। मैं उन लोगों को यही बोला कि मैं अगर डायमंड बनाऊं तो आप लोग भी बनेंगे। अब ऐसा डायमंड सेलिब्रेशन देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो सब लोग एकदम खुशी के साथ नाचते गाते हुए उस हिसाब से बोले बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि उससे पहले डायमंड सेलिब्रेशन हम लोगों ने देखा नहीं। कंपनी की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं होता था मेरे दोस्त, कंपनी की तरफ से रिकॉग्निशन भी हम लोगों को 3-4 साल के बाद में हमारे लोगों को मिला। मुझे एक ही बार स्टार एजेंट का पिन लेने जाना पड़ा, रूबी का भी पिन लेने जाना पड़ा, डायमंड का भी पिन लेने जाना पड़ा। मैं जब काम करता था, वो डायमंड बना था, तो सोचिए मैं वहां पे अकेला था, मैं अनमेरिड था, मेरी शादी नहीं हुई थी। मगर मुझे जब पिन लेने जाने की समय आया, तो उस टाइम पे मैं मेरिड था। मैं अपने साथ में मेरे मिसेस को भी लेके गया था। तो इस तरीके से सिचुएशन आया।
तो ऐसा रिकॉग्निशन हम लोगों ने बोला कि कंपनी अगर नहीं करती है नो प्रॉब्लम सर, हम लोग पर्सनल लेवल में करेंगे, उस हिसाब से बात किए। और उस टाइम पे सर लोगों ने टाइम निकाला और आए, और वहाँ पे आर चौहान सर बॉम्बे से आए थे, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। उसके बाद में संजय सर, उसके बाद में अश्विनी सर, ऐसे 3 हमारे दिग्गज लीडर, उसके साथ में हमारे अशफाक सर थे, बाकी हमारे दोस्त मित्र, हमारे अब्दुल्ला जी से लेके बहुत सारे हमारे मित्र थे, हमारे डाउनलाइन थे, बहुत सारे खुश हुए। और मैं सवाल किया कि अब डायमंड कौन बनना चाहेगा, तो वो लोग बोले कि हम डायमंड बनना चाहेंगे सर। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा खुशियां मिली। मैं सोचता हूँ कि ये जो खुशियां मिली है मुझे अपने परिवार के साथ में, वो कभी भी मुझे नहीं मिलता अगर मैं डीएक्शन में ना रहता तो ऐसे शुरुआती दौर में बहुत सारे दिग्गज लीडरों ने आया और प्रोग्राम दिया। और यहाँ पे मेरी माँ, आप देख सकते हैं मेरी माँ के आंखों में वो खुशी के आंसू हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके परिवार वालों के, आपके घर परिवार वालों के आंखों में ऐसे खुशियों के आंसू आए, तो आप लोग डीएक्शन में काम करिए, लगन से करिए, खूब अच्छे से करिए, जबरदस्त तरीके से करिए, और डीएक्शन में आप लोग सफल होकर दिखाइए। जिस दिन आप सफल होकर दिखाएंगे, आपके घर परिवार वालों में के आंखों में खुशियों की आंसू आएगा मेरे दोस्त, और वही उनकी सबसे बड़ी सफलता होगा। मेरा भाई भी यहाँ पे आया और वो भी प्रोग्राम लिया, वो सारा चीज देखा, उसको भी खुशी हुई, वो भी बहुत अच्छा लगा। हमारे नेपाल के क्राउन डायमंड हैं भानु भक्ता धमला, ये दुबई में रह के पार्ट टाइम काम करके भी आज लाखों रुपए कमाते हैं। हमारे टीम के साथ में रेसिडेंशियल कैंप हम लोगों ने लखनऊ में लिया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे फोटो खींचा बहुत जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मुझे गिफ्ट भी मिला था क्वेश्चन आंसर सेशन में सही जवाब देने के बाद में। तो पूरा टीम, मैं इतना देखता हूँ तो मेरा टीम ऐसा लगता है कि कितना स्मार्ट टीम है मेरा, ऐसे एकदम वेल ड्रेसअप होके। पहले मैं खुद ही ऐसा नहीं था, मगर आज मेरा टीम के साथ साथ में मैं भी ऐसा हूँ, तो मैं व्हाट अ लाइफ स्टाइल, कैसे चेंज हो गया है मेरी लाइफ। पहला मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी डॉक्टर रंजना मैडम के साथ में देखे आप, इतना नॉर्मल एकदम सिंपल तरीके से, उस हिसाब से लाइफ स्टाइल था मेरा, मगर आज देखेंगे तो ऐसा ऐसा वीआईपी लुक, ऐसा गजब का लुक, बहुत सारे लोग ऐसा मान सम्मान करते हैं, उस तरीके से एक रेस्पेक्ट मिलता है, तो बहुत ज्यादा खुशियां मिलता है, खुशियां बहुत ज्यादा मिलता है इसमें। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे लीडरों के साथ में, हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैडम के साथ में हम लोगों को फोटो खिंचाने का मौका मिला, बहुत ज्यादा खुशी हुई। और 3000 टीपी भी करना है बोल के, उस हिसाब से हम लोग बोल रहे थे। एक खुशी और मिली है, हम लोगों का सपना है डीएक्शन में जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों का सपना है, मेरा भी सपना था। क्या सपना था? लाइट लैंपनिंग का मतलब जब हमारा डीएक्शन का प्रोग्राम चलता है इंडिया में, तो वहाँ पे लाइट लैंपनिंग का एक रखा जाता है। लाइट लैंपनिंग में यही होता है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले दीपक जलाए जाते हैं। तो दीपक जलाए जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में मुझे बुलाया गया जब मैं डबल डायमंड बना था। और मैं अपने टीम को यही बोलता हूँ, फटाफट डबल डायमंड बने और आप लोग भी हमारे साथ में आए, और ऐसे लाइट लैंपनिंग के हिसाब से आप इसका हिस्सा बने, और बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा दोस्त। जो स्टेज हम लोग सिर्फ देखते थे, पीछे बैठ के देखते थे, वो स्टेज आज हम लोगों के लिए हमारा खुद का स्टेज बन गया है, तो बहुत खुशी होता है। यहाँ हम लोग प्रोग्राम किए थे भैरवा में, और रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यहाँ पे पूरा मेरी फैमिली यहाँ फर्स्ट टाइम आई हुई थी। मैं बहुत भावुक हो गया था, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा एक सक्सेस मुझे मिला था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, पूरा हॉल भर गया था पहली बार जब हम लोगों ने किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिला और लोगों को आगे बढ़ने के हिसाब से मौका मिला, तो सब लोग यहाँ पे खुश हुए। भरत गर्ग सर हमारे एक रोल मॉडल, इनकी एक बात हमेशा याद आती है, आप लोगों को भी हमेशा ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए। ये बोलते क्या है कि हमें हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए, और हमारे अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए। आप जिंदगी जी रहे हो, मगर जिंदगी जीने के लिए कुछ फन एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, तो क्या जिंदगी जिए। तो अलग अलग जब मौका मिलता है, तो अपनी जिंदगी को जीने का मौका, जैसे चाहे डांस हो गया, चाहे सिंगिंग हो गया, या फिर कहीं घूमने का हो गया, बोटिंग हो गया, है ना, कुछ भी एक फन एक्टिविटीज अगर आपको मिलता है, तो आपको वो करके एकदम एंजॉय करना चाहिए। लाइफ की एंजॉय तो वही है। तो ऐसे एक मेरे रोल मॉडल, उनको देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुशी होता है। वो जहाँ पे भी है उनको भी मेरा प्रणाम है। उसके बाद में यहाँ पे जब मैं क्वालिफाई हुआ था, टीएसआई 2018 क्वालिफाई हुआ था आपका मुन्नार के लिए, तो उस टाइम पे मुझे कंपनी की तरफ से मुझे मिला था ऐसा एक फोटो खिंचाने का मौका। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे अपलाइन भी हैं, और अलग अलग लाइन के क्रश लाइन भी हैं सभी लोगों के साथ में। और एससीटीओ भी आए हुए थे हमारे मलेशिया से, तो वहां से आए थे सभी लोग दिग्गज लीडर के साथ में। हमारे त्रिवेदी सर हैं, रितु मैडम हैं, उसके साथ में हमारे पुनीत कुमार शर्मा जी हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में, ऐसे लाखों रुपया कमाने के साथ में, जो हर साल जाते आते रहते हैं, उन लोगों के साथ में अब मेरा भी लिस्टिंग हुआ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। मगर हाँ, एक खुशी और भी बढ़ के आएगी जब हमारे टीम ग्रुप से कोई अगर वहां पे आएगा। पुनीत कुमार शर्मा सर इतना फैमिली मेंबर की तरह मुझे मानते हैं, उनको चाहे जितना भी धन्यवाद दूं कम पड़ेगा। हमेशा मैं पहली बार मैं मुन्नार में गया, मगर हाँ,
एक ही बार ये प्रोग्राम करने के लिए हमारे साथ आए थे, स्पाइलिना का डेमो किए थे, आज तक कोई किया नहीं था। वो जबरदस्त इतना धमाकेदार स्पाइलिना का डेमो किए कि मजा आ गया। और उसके बाद मैंने भी बहुत सारे जगहों पे स्पाइलिना का डेमो किया। और उसके बाद में मुलाकात वही मुन्नार में हुआ, मगर मुन्नार में जब हुआ तो एवरी टाइम वो पूछते थे कि अशोक कैसे हैं, ठीक है, क्या है, किस हिसाब से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसी लाइफ आपको भी मिलेगी, ऐसे लाखों रुपए कमाने वाले आपके दोस्त बनेंगे और आपको हमेशा पूछेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम की आगे वाली जो सीट होती है वो आपके लिए रिजर्व होती है। आपके लिए जब सीट रिजर्व होती है तो आपको कितनी खुशी जब सीट में बैठेंगे, आपके लिए रिजर्व वो मिलेगा, तब जाके आपको खुशी मिलेगा। कबीर ढींगरा सर, इनका एक और देखने के बाद में और मुझे मजा आ गया कि जब ये गोरखपुर में प्रोग्राम करने आए थे तो गाना गा रहे थे, गाना डांस करते हुए, बदतमीज दिल माने ना, ये डांस करते हुए ये भी नाचे, हम लोगों को भी नचाए, सारे के सारे पूरे हॉल को पूरा नाच गाना में करके एकदम एक्साइटमेंट ला दिए। उसके बाद में पूरा प्रोग्राम किए और इनको फूल माला जब पहनाया गया तो पूरा एकदम 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 पूरा ऊपर चश्मे से भी और ऊपर तक जगह ही नहीं रहेगा, इस तरीके से फूल माला, इतना सारा सामान। तो एक दिन अपना भी वो दिन आएगा बोल के सोचे थे और वो आया भी। और जब मैं डायमंड सेलिब्रेशन हुआ किया था तो उस टाइम पे मुझे फूल माला भी बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था। ऐसा आपको भी एक दिन आएगा, आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलेगी, आपके साथ में बहुत सारे लोग कमाने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की तकलीफें दूर होंगी। और यहाँ पे देखेंगे अलग अलग ऐसे सिचुएशन मिलेंगे, मौका मिलेगा आप लोगों को ऐसा फोटो खिंचाने का, अलग अलग ऐसे स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में जाने का मौका मिलेगा। ये हमारी टीम के कुछ लोग हैं, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे थे, तो इस हिसाब से हम लोग आगरा का रेसिडेंशियल कैंप भी लिए थे। उस टाइम का फोटो है, मजा आ गया था, फोटो भी खिंचाए थे। तो गजब का एक इंजॉयमेंट हुआ। और हमारा एक सोच था, सपना था कि ये आगरा का जो ये ताजमहल है, दुनिया का 7 वंडर ऑफ द वन ऑफ द वंडर है ना, 7वें अजूबे में से एक अजूबा, तो इसको भी देखना है, एक सपना है। बहुत सारे लोग सपना ये आगरा का ताजमहल घूमने के लिए देखते हैं मगर घूम नहीं पाते हैं, तो इस हिसाब से घूम नहीं पाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसा बनता है। मगर हाँ, डीएक्शन में देखिए, ये तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, डीएक्शन से ही संभव है बोल के ऐसा सोचते थे और आया भी। और कंपनी ने खुद हम लोगों को फ्री में घुमाया। देखिए, ट्रेनिंग का ट्रेनिंग, टूर का टूर, घूमघाम का घूमघाम, खाना पीने का खाना पीना, मस्ती का मस्ती और घूमघाम का घूमघाम, इस तरीके से एंजॉयमेंट लाइफ और कहीं नहीं मिलता है, डीएक्शन में मिलता है। आपको सच में वो सारी खुशियां चाहिए तो आप डीएक्शन में आइए। और यहाँ पे एक देख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे यश कुमार यादव बोल के लिखा गया है डीएक्शन के लोगों के साथ में। ये मेरे बच्चे का पिछले साल आज ही के दिन में उसका दूसरी सालगिरह मनाया गया था, तो उस टाइम का ये फोटो है। और आज ही के डेट में, हाउ लकी आई एम, आर डी पटेल सर ने आज का ही डेट चूज किया कि आज मेरा बच्चा 2 साल से अब एक बढ़ के अब ये तीसरी सालगिरह अब इसका आज से शुरुआत हो रहा है। आप सभी का आशीर्वाद की जरूरत है। और आज हम लोग लॉकडाउन में फंसे हैं। अब पिछली बार हम लोगों ने ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था पूरा का पूरा, सारे डीएक्शन टीम ग्रुप के फैमिली को बुला के एक जगह पे इकट्ठा होके पूरा पूरा केक कटिंग सेरेमनी करके सब लोगों के साथ में खाना पीना और नाच एंजॉय, उस हिसाब से डीएक्शन का एक गजब का एक माहौल भी बना था, सारे डीएक्शन फैमिली के साथ में एंजॉय किया गया था। मगर आज लॉकडाउन की वजह से आज आपके बच्चे का हैप्पी बर्थडे सभी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज के डेट में अब यही है, लॉकडाउन की वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा है, मगर हाँ फिर भी ऐसा उस दिन भी प्रोग्राम भी चलाए थे और सेलिब्रेशन हुआ था, मगर आज भी अब ऐसा प्रोग्राम एक मिल गया बाई कोइंसिडेंसली, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा ज्ञानो बेबी है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी एक दो पाउच कोको जी ऐसे ही पानी में घोल के खा लेता है, उसका मेरा वीडियो भी है, मैं समय रहेगा तो शायद दिखा भी पाऊंगा आप लोगों को। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। स्पाइना खुद मांग मांग के खाता है, डीएक्शन का सारे प्रोडक्ट यूज करता है, तो आज के डेट में बहुत अच्छा हेल्दी और स्मार्ट हो गया है। तो इस हिसाब से आप लोगों के भी ऐसे बच्चे होंगे अगर वो शुरुआत से ही ज्ञानो बेबी को ऐसा ही इस्तेमाल कराएंगे। तो ये हमारा ये प्रोग्राम प्रोग्राम चला था उधर आपका बांके में, उस टाइम पे सम्मान मिला था। और यहाँ पे नवलपरासी में मैं डायमंड सेलिब्रेशन करने के लिए गया था, मेरे ग्रुप में डायमंड बने थे, तो हम डायमंड हमारे ग्रुप में हमें डायमंड सेलिब्रेशन करने के लिए तो एक ही बार मौका मिला था, हमें जैसे तैसे करके हम लोगों ने कराया था। मगर अब हमारे ग्रुप में अगर कोई डायमंड बनता है तो हम उनका सेलिब्रेशन जहां जहां हमारा प्रोग्राम चलता है उस महीने में हम लोग जगह जगह पे उस हिसाब से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो इनके एरिया में ही जाके बहुत सारे लोगों के बीच में पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे हम लोगों ने डायमंड सेलिब्रेशन किया था। तो यहाँ पे हमारे गोरख चौधरी थारू जी हैं, वो डायमंड बने थे।
और उनके साथ उनके मैडम है विष्णु जी, और मैं, सुनीता मिस गई थी, साथ में ओम प्रकाश सर आए हुए थे, और बाकी उनका सारा परिवार है। और किनार में सुशीला मैडम, जो बिल्कुल भी अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो डीएक्शन इनको बताई और काम आगे बढ़ाई, तो डायमंड ए बने और ईएसडीओ बनी है इस तरीके से। और हमेशा आगे बढ़ते जाए, यही शुभकामना है। ये हमारा दांग में डायमंड बने, और डायमंड बनने के बाद में ईएसडी बने, तो इस हिसाब से सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे नाच गाना भी किया गया था। और इस हिसाब से मैं अपने तरफ से एक फोटो गिफ्ट करता हूँ अपने टीम ग्रुप को। आप लोग भी अपने टीम ग्रुप को कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, जब प्रोग्राम करते हैं तो अलग अलग जगहों पे, तो उस हिसाब से ये जब हम लोग आगरा से वापस आए थे उस टाइम का फोटो है। फिर यहाँ पे हम लोग जब क्वालिफाई हुए थे मुन्नार के लिए, तब का फोटो है। ये हम गए थे दांग में प्रोग्राम करने, तो वहाँ पे एक माइको भेजी बोल के, यहाँ पे हमारे इंडिया में नहीं आता है, मगर अब आने वाले दिनों में आएगा डीएक्शन का प्रोडक्ट। तो ये माइको वेजी बोल के आया था वो प्रोडक्ट, तो उसके साथ में फोटो लिया था, हमारे ग्रुप के पास था। मैं प्रोग्राम करने गया था परासी, उस टाइम का फोटो है। और नवल परासी में जब गया था तो यहाँ पे फोटो क्लिक किया गया था। और यहाँ से हमारे टीम ग्रुप के साथ में लखनऊ के प्रोग्राम में गए थे। और यहाँ पे एक हम लोगों ने पीएसआई क्वालिफायर लोगों को स्टेज में बुलाया गया था, वहाँ पे भी सम्मान मिला था। और यहाँ पे लंचिंग किया गया था हमारा एक प्रोडक्ट, अभी उतना क्लियर नहीं है, शायद कॉडीशेक कॉफी या व्हाइट जिनो, आई थिंक कॉडीशेक कॉफी था। तो इस हिसाब से एक प्रोडक्ट का हम लोगों ने लॉन्चिंग किया था। तो ये भी एक मेरा सपना था। आप लोगों का भी, मेरे जितने भी लोग हमारे यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों का भी ये सपना बनाइए कि एक दिन स्टेज पे जाने के बाद में डीएक्शन का जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उस लॉन्चिंग के लिए आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, और एक दिन जरूर आएगा। उसके लिए आप मेहनत करिए। ये खुशियां जो है, ये जो खुशी मिलता है, वो कहीं से भी खरीद के नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, सुनने प्रोग्राम किया, ऐसे बैठ के लोगों को अलग अलग जगहों पे जानकारी दी। बहुत सारे गाँव में गए, गाँव में भी जानकारी दी, सुनने मेडिटेशन भी किया, और भी लोगों को इस हिसाब से आगे बढ़ाए। हम लोग उड़ीसा गए, उड़ीसा में जाने के बाद में हमें डॉक्टर विपिन कोशी मिले। डॉक्टर विपिन कोशी प्लास्टिक सर्जन, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। इतने बड़े डॉक्टर को मैं अपने मेडिकल पे अगर रहता तो कभी नहीं मिल पाता, मगर हाँ, मुझे डीएक्शन में आने के बाद में मौका मिला, तो कितनी खुशी होता है मुझे। आप, अब मैं बता नहीं पाता कि, मतलब बता नहीं पाऊंगा कि कितना खुशी हुआ, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को वहाँ पे मिला। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस साल का जो दुबई और हैदराबाद के लिए जो टीएसआई क्वालिफिकेशन शो में क्वालिफाई किया था, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मुझे खुशियां हुई। और अब देखिए, अब इसका कब होगा उस हिसाब से, अब होगा नहीं होगा उस हिसाब से कंपनी बताएगी, तो इस हिसाब से प्लस माइनस होगा। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि डीएक्शन में आप एक ही काम करते हैं तो आपको देश विदेश घुमाने का भी मौका देता है कंपनी, फ्री खर्च में, फ्री के खर्च में, मतलब 1 रुपया भी आपको अपने तरफ से लगाना नहीं है। ये देखिए दुबई, तो दुबई में इतना बड़ा बड़ा, मतलब शानदार, पूरा बड़े बड़े बिल्डिंग है, दुनिया का सबसे मतलब लंबा बिल्डिंग वहाँ पे, यहाँ पे बुर्ज खलीफा, वहाँ पे भी रहता, मतलब रहने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए उस हिसाब से मौका देता है। ऐसी जगहों पे कितने दिन तक पूरा वहाँ पे 7 दिन 6 रातें ऐसा पूरा दुबई और हैदराबाद के लिए वो पूरा घुमाएगा कंपनी। 1 भी रुपया खर्चा करना नहीं है। खाइए पीजिए, डांस करिए, मजा कीजिए, लोगों से मिलिए, लखपति लोगों से हाथ मिलाइए, करोड़पति लोगों से हाथ मिलाइए, करोड़ों की जो डीएसएल से कमाए करोड़ रुपए, उनके साथ में आपकी दोस्ती होती है, और आपका दिमाग करोड़ों रुपए के हिसाब से खुलने लगता है। गरीब लोगों के बीच में रह के आप गरीबे रह जाते हो मेरे दोस्त। गरीब लोगों के बीच में रह के गरीब ही सोच बनता रहता है, मगर जब आप ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के बीच में जब जाते हैं, तो आपका दिमाग, आपका सोच बड़ा बन जाता है, और आपकी लाइफ में बड़ा पाने का एक जोश जुनून जज्बा पैदा हो जाता है, और उसी की वजह से आप आगे सफल हो पाते हो। तो ऐसा एक जोश और जज्बा जुनून, अभी यहाँ पे जब हम लोग पीएसआई में जाएंगे तो वहां पे मौका मिल जाता है। कैंप में जाते हैं तो कैंप में भी हम लोगों को कुछ मिल जाते हैं, मगर टीएसआई में जितने के जितने, सारे के सारे पूरे डीएक्शन से दिग्गज लीडर है, सारे के सारे मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ टीएसआई में जाना, ये कटे छटे एकदम बेस्ट क्वालिटी के लोग यहाँ पे मिलते हैं आपको। और सिर्फ 5-5 मिनट का उन लोगों का वीडियो, मतलब लाइव शेयरिंग का जब सुनने का मौका मिलता है सेमिनार, तो उसमें और भी मतलब मजा आ जाता है, चार चार लग जाता है। यहाँ पे हम लोग गया में गए थे 5,000 लोगों के साथ में, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम लिया था। यहाँ पे आरती आरती सालुके और प्रवीण सालुके सर भी मिले थे, बहुत खुशी मिला था। हमेशा उनका वीडियो देखते थे, हमेशा यूट्यूब में इधर उधर बहुत सारी जानकारियां मिलती है, उनको भी बहुत प्रणाम और नमन है। मगर देखिए डीएक्शन की वजह से आज उनको भी मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से डॉक्टर लिम ने 3 किलोमीटर का रास्ता ऐसा शेयर किया। यह हम लोग महाराजगंज में गए थे, वहाँ पे प्रोग्राम चला था, रीता कुमारी रवि आने वाली थी, उस टाइम का फोटो है। लखनऊ में ऑफिस में जब गए थे वहाँ पे क्लिक किया था। और ये फोटो आप लोग, यही फोटो ध्यान से देखिए, यही फोटो वाला वीडियो आरबीसी यूट्यूब चैनल में है, और मेरा पूरा का पूरा लाइफ स्टोरी वहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ जब प्रोग्राम चल रहा था, स्टॉकिस्ट मीटिंग, उस टाइम पे मैं गया था,
और यहाँ पे कानपुर में जब गया था, एक डायमंड बने थे, उनको डायमंड सेलिब्रेशन करने का मौका मुझे मिला था। मुझे और साथ में सुनीता मिस को तो बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों को खुशी हुई थी, किसी डायमंड का सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। ये हमारे कानपुर के हमारे एक दिग्गज लीडर किशन कुमार जी हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को मानते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत अच्छे से सम्मान मिला हम लोगों को। बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसे एज ए स्पीकर कंपनी की तरफ से आपको आने का, खाने का, जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का एक मौका मिलता है। पहले शुरू में आपको खूब मेहनत करना पड़ता है, आपके पैसे लगा लगा के आपको ये काम करना पड़ता है, मगर आने वाले समय में आपका आना जाना, खाना पीना, रहना घूमना, सारा का सारा चीज फ्री में हो जाता है। तो इस हिसाब से भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मगर हाँ, इसके साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने टीम ग्रुप को हमेशा लेके आगे बढ़ना होता है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, सिर्फ कंपनी के ऊपर इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो वहां से बात नहीं बनता। आपके अपने टीम को छोड़ना नहीं है, फूल मालाओं के चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं है, वहां पे बात गड़बड़ा जाता है। तो हम लोगों को कानपुर बहुत अच्छे से घूमने को मिला। फर्स्ट टाइम कानपुर घूमे तो बहुत अच्छा खुशियां मिला। तो ऐसे अलग अलग लीडरों के साथ, दिग्गजों के साथ में कानपुर का जेके मंदिर हम लोगों ने पहली बार सुना, देखा, और बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। तो हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे हमारे कानपुर के सभी लीडरों को, जिन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे घुमाया। और वेलकम करने के लिए जब स्टेशन पे आए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा खुशियां मिली। ऐसे बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है मौका, मगर डीएक्शन की वजह से हम लोगों को ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा एक मौका मिलता है कि हम लोगों को ऐसा सम्मान भी मिल रहा है। आप भी आने वाले दिनों में कहीं प्रोग्राम करने जाएंगे तो आपको पूरा लोग लेने आएंगे, पिकअप करने आएंगे, अपनी गाड़ी में बैठाएंगे, आराम से लेके जाएंगे। उस हिसाब से आपको ये खुशियां मिलेंगी। तो ये बहुत सारी खुशी के मौका भी है। जब मेरा 16 मार्च को प्रोग्राम चला था, और आपको पता ही है 22 मार्च को हमारा ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो लॉकडाउन से जस्ट पहले का हम लोगों का ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम करके हम लोग आ पाए। तो उसके बाद में अब यहाँ पे देखेंगे हमारा बच्चा यहाँ पे, अभी मैं स्टॉक पॉइंट यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे भगवानपुर में। तो वहाँ पे उसके जगह पे यहाँ पे फोटो जस्ट उसके साथ में लैपटॉप के साथ में बैठा हुआ है मेरा बच्चा, उसके साथ में फोटो लिया गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एस्टेब्लिश करके अच्छे से आगे बढ़ाने के हिसाब से सोचा गया था। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत है, मगर हाँ, कुछ दिनों में फिर इसको कंटिन्यू करके आगे लेके जाना है। और उसके बाद में आप लोगों को और इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे बात है। हाँ, एक चीज है यहाँ पे, मैंने एक थोड़ा सा एडिटिंग करके यहाँ पे अपना फोटो, बच्चे का फोटो रखा है। आप सभी को ये ध्यान देना है कि मेहनत इतनी करो कि एक दिन ये सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, डीएक्शन के चाय पीने जाना है। क्या सोच है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है आप लोगों के अंदर। थैंक यू। आप लोगों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। मेहनत इतनी करो, मेहनत करने में कभी भी कंजूसी मत करो मेरे दोस्त। किसी को समझाना हो डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन के सिस्टम के बारे में समझाना हो, तो सर आइए समझाइए, मिस आइए समझाइए, मैडम आइए समझाइए, दूसरे के ऊपर ज्यादा नहीं। खुद मेहनत इतनी करो कि आप समझा पाओ, और इस तरीके से आप काम करोगे और सफल हो जाओगे। डीएक्शन में डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप कोई ऐसा काम कर ही नहीं, मतलब ऐसा भी कोई भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अपलाइन, हमारे लीडर जो भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी से सीख के कर रहे हैं। अगर वो सीख के कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मेहनत इतनी करो कि एक दिन कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, डीएक्शन की चाय पीने जाना है। तो डीएक्शन के चाय पीने के लिए हेलीकॉप्टर आपका निकलेगा, कम से कम हेलीकॉप्टर ना निकले, आपकी 4 पहिया गाड़ी ही निकले, कैसा लगेगा? सोच के देखिए। आपके घर परिवार वालों को आप अपनी गाड़ी में बैठा के लिया के जाएंगे, सैर करा के लाएंगे, शॉपिंग करा के लाएंगे, घुमा के लाएंगे अपने गाड़ी में, खुद की गाड़ी में, तो कितना अच्छा लगेगा। कहीं से दूसरी की गाड़ी व्यवस्था करने की जरूरत ना पड़े, खुद की गाड़ी में जाए और लाखों रुपए महीने आए। आप पैसा खर्च भी कर रहे हो मगर पैसा फिर भी आए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और वही सपना पूरा करने का काम करता है डीएक्शन। तो डीएक्शन में हम लोगों को ऐसे ही काम करके आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। और यहाँ पे एयरप्लेन में मैं पहली बार बैठा था। अब डीएक्शन से पैसे तो अब इतने आ रहे थे कि कभी भी मैं पर्सनली खर्च करके भी जा सकता था, मगर यही था कि जब तक वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं जाएंगे। मगर बाकी अब कंपनी की तरफ से जब आ गया हमारा टीएसआई क्वालिफिकेशन, तो उस टाइम पे क्वालिफिकेशन जब आ गया तो हम लोग को एक मौका मिला कि अब प्लेन में जाने का। और सिर्फ अकेले नहीं गए मुन्नार घूमने के लिए, टूर में टीएसआई के लिए, अपने साथ साथ में अपने पूरे डीएक्शन के टीम ग्रुप के लोगों के साथ में गए। कितनी खुशियां मिली होगी, कितनी खुशियां मिली होगी, आप सोच नहीं सकते। जब आप जाएंगे 100% जो भी लोग गए हैं उन लोगों को पता है ऐसे क्राउन एम्बेसडर लोगों के साथ में मिलना, फोटो खींचना कैसा लगता है। और पूरे डीएक्शन परिवार के साथ में एंजॉय करना कितना मजा आ जाता है। जो लोग गए हैं उन लोगों को पता है, और जो लोग नहीं गए हैं जब जाएंगे ना दोस्त तो बोलेंगे सर आप फोटो दिखा रहे थे तो बहुत मजा आ रहा था, मगर हाँ
जब आप खुद घूमने चले आए हैं, खुद जब एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मजा कुछ और ही है, कुछ अलग तरीके से ही एंजॉय हो रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में हम लोगों को आने का, जाने का, घूमने का, रहने का, खाने का, पीने का उस हिसाब से मौका मिलेगा, और बिल्कुल फ्री। तो बहुत खुशी होता है हम लोगों को ऐसा एक मौका मिलने के बाद में। तो आप लोगों को भी मैं यही शुभकामना देना चाहूंगा। आप लोगों का जितना भी आप लोगों का सपना है, वो सारी की सारी सपने आप लोग पूरे करिए, डीएक्शन में लग जाइए, अपनी सारी ताकत, अपनी सारा जोश, सारा जुनून लगा के पूरा अच्छे से इसमें काम करिए। और ऐसे लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो, आपके दोस्त बने, आपके घर परिवार वाले भी बोल सके, गर्व से बोल सके कि हाँ, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बीबी हैं, ये हमारे हस्बैंड हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनकी वजह से हम आज इतना लाइफ में सक्सेस हो पाए। ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों से, बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात करने का एक मौका हम लोगों को वहां पे मिला, बहुत खुशी हुई। अब इसका खुशी का हम क्या बयान करें। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग हमेशा ऐसे डायरेक्शन में काम करें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए जाएं। यहाँ पे एक फोटो है हम लोगों का, जो भी फर्स्ट टाइम टीएसआई क्वालिफायर करके आए थे, उन लोगों के साथ में यहाँ पे फोटो खिंचाना था, तो उस टाइम का था। उसके बाद अलग अलग डीलरों के साथ में मिला मौका, उन लोगों के साथ में भी फोटो खिंचाया। तो बहुत ज्यादा हम लोगों को खुशियाँ मिली, हमारे साथ में बहुत सारे लोग आए। मैं अपने मोबाइल से फोटो खींच पाया अलग अलग लीडरों का। यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर जो उस टाइम अवेलेबल थे, उन लोगों का कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो जो लोग आ पाए थे उन लोगों का फोटो खींच पाया, उन लोगों की वाणी को सुन पाया, बहुत खुशी हुई। ऐसे दिग्गज क्राउन एम्बेसडर, सारे के सारे क्राउन एम्बेसडर एक जगह पे आए थे, मिले हुए थे, तो टीएसआई का जगह था। और आर डी पटेल सर बोलते हैं, हेल्थ तो प्रोडक्ट खाने से मिल जाता है, वेल्थ सिस्टम से मिल जाता है, अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आप टीएसआई में आइए, हैप्पीनेस चाहिए तो टीएसआई में आइए। जब आप टीएसआई में आते हैं तो आपको इतनी ज्यादा खुशियां मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। तो उस तरीके से देखिए, मैं आर डी पटेल सर को और मैडम को भी देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं देखता हूँ कि आर डी पटेल सर कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी लाइफ में, और बताते हैं कि मतलब अपने जीवन काल में जिंदगी तो ऐसे बीत गई, मगर अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में ऐसा एंजॉय, इतना इंटरटेनमेंट नहीं कर पाया। उनके साथ में कभी डांस भी नहीं किया था, मगर हाँ, आजकल क्या होता है कि जब टीएसआई क्वालिफाई करके अलग अलग जगहों पे हम लोग जब जाते हैं, तो स्टेज पे हम लोग डांस करते हैं अपने परिवार के साथ में, बच्चे भी डांस करते हैं, साथ में मैडम भी डांस करते हैं। और जब हम लोग मुन्नार में गए थे, तो मैडम के साथ में एक गाने में डांस कर रहे थे, तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो वाले गाने में डांस किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, डीएक्शन अपने अपने लाइफ को जीने का एक मौका देता है। ये दिल्ली ऑफिस में गए थे विजय सर का, तो उस टाइम का फोटो है। आप लोग कभी मौका मिलेगा दिल्ली में जाने का, तो वहाँ पे आप जाइएगा। मैं यही बोलता हूँ कि ये स्टेज पे अभी खड़ा हूँ, मगर एक समय था कि स्टेज से नीचे ही बैठ के प्रोग्राम लेता था, सीखता था, समझता था। मगर एक दिन ऐसा आया कि स्टेज पे आ पाया हूँ, बहुत सारे जगहों पे ऐसा हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। तो जो भी लोग हैं डीएक्शन में, वो लोग काम करें और इस हिसाब से आगे बढ़े, और अपने टीम ग्रुप में कोई भी अचीवमेंट करता है, स्टार बनता है तो भी सम्मान करिए, रूबी बनता है तो भी सम्मान करिए, डायमंड बनता है तो भी सम्मान करिए। अगर अपने टीम ग्रुप के लोगों को सम्मान करते जाएंगे तो आपका सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से आपका टीम ग्रुप बढ़ता जाएगा, पैसा कमाने वाले लोग निखरते हुए आते जाएंगे। जो अकेले अकेले लोग काम करते थे, आज परिवार के साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं, और आगे बढ़ मिलजुल के काम करने के बाद हैं और आगे जाएंगे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो थैंक्स टू गैनोडर्मा, थैंक्स टू हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट की इतना पावरफुल हम लोगों के पास सिस्टम है। तो इस तरीके से काम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोगों को मैं कुछ और भी देना चाहूंगा। आर डी पटेल सर, मेरे पास कितना टाइम है, कृपया एक बार मुझे बता देंगे। सर टाइम है, बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा। पेन पेंसिल डायरी जो भी है आपके पास, वो कृपया आप लोग वो लेके आप लोग रेडी हो जाएं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे 10 कोर स्टेप के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। 10 कोर स्टेप फॉर सक्सेस। हम लोग सफल होने के लिए हम लोगों को 10 कोर स्टेप की जरूरत होता है। अगर मैं सफल हो पाया, तो मैं भी ये 10 कोर स्टेप से गया था तो सफल हो पाया। और बहुत सारे लोग अगर डीएक्शन में सफल हुए हैं, तो भी ये 10 कोर स्टेप से अगर गए हैं तभी सफल हो पाए हैं। बिना 10 कोर स्टेप्स में जाने में, चाहे अनजाने में, बिना ये 10 कोर स्टेप किए कोई सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये 10 कोर स्टेप्स को आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसकी जानकारी देना चाहूंगा। 10 कोर स्टेप्स फॉर सक्सेस, ये ऐसा सर्कल है, ऐसा काम है जिसको आप जितना जल्दी जल्दी करेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप सफलता 10 साल में चाहते हो या फिर 1 साल में चाहते हो? 10 साल में चाहते हो तो धीरे धीरे करो, 1 साल में चाहते हो तो जल्दी जल्दी करो।
आप जब जब जैसे जैसे स्पीड से करोगे वैसे वैसे आएगा। इसमें ना कोई अपलाइन ना डाउनलाइन, किसी का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल नहीं है। सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो खुद आपका है। तो इसलिए सबसे पहले आप काम करिए, विजुअलाइज योर ड्रीम एवरी डे। कोई नोट डाउन प्लीज। विजुअलाइज योर ड्रीम एवरी डे मतलब अपने सपनों को रोज याद करिए। सपना, सपना को रोज याद करिए। सपना जो हम लोग सपने देखते हैं, सपना क्या है? जब हम लोग छोटे थे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं छोटा था तो मेरा सबसे बड़ा सपना था, सबसे पहला सपना था, ये पूरी दुनिया को घूमना है। सबसे पहला मेरा सपना था पूरी दुनिया को घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, ये मेरा सपना था। मगर डीएक्शन में आने के बाद में इसके अलावा बहुत सारे सपने मेरे उजागर हो गए। मैं जब 3,000 की नौकरी कर रहा था मेरे दोस्त, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे कि अब शायद मैं वर्ल्ड टूर, दुनिया घूमने वाला जो काम नक्शे में सिर्फ देख के नहीं, पूरा दुनिया घूम के जो आना चाहता हूँ शायद वो पूरा ना हो पाए, ऐसा लगा। मगर डीएक्शन में आने के बाद में वो मेरे सपनों में जान आ गई। अगर आपके पास सपना है, मेरे पास था, मेरे पास था, मुझे नहीं, रास्ता नहीं मालूम था, रास्ता पता नहीं था। देखिए डीएक्शन तो 1993 में, आज से 1993 से अगर हम लोग करेंगे तो 20 से 27 साल हो गया है ना। 27 सालों से डीएक्शन कंटिन्यू चल रहा है। मैं 9 साल पहले सिर्फ अपने सपना को पूरा करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं देख पा रहा था, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मेरे पास सपने थे मगर सपनों के लिए रास्ता नहीं था, तो सपना अधूरा लग रहा था, सपने मर रहे थे, सपने में जान नहीं हो पा रहा था। मगर हाँ, जब डीएक्शन मिला तो सपनों में जान आ गई। मैं अपने सपने को छोड़ा नहीं। एक चीज था कि कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ज्यादा पैसा कमाना है, इतना ज्यादा पैसा कमाना है कि पूरा दुनिया घूम पाऊं और एकदम ईमानदारी से अच्छे से, बिना किसी को ठगे, बिना किसी को लूटे। इस तरीके से मेरा सोच था। तो वहां पे मुझे डीएक्शन जब मिला तो डीएक्शन मिलने के बाद में मैं सिर्फ ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया, एक महीने तक मैंने पहले सीखा। और पिछली बार भी मैंने जब प्रोग्राम दिया था तो मैंने एक बात बताया था कि आ, सीख जो जो नहीं सीखते हैं वो साइकिल भी नहीं चला पाते, और जो सीख लेते हैं वो हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो हवाई जहाज वही लोग उड़ाते हैं जो सीखते हैं, और साइकिल वही लोग नहीं चला पाते जो नहीं सीखते हैं। तो सीखने का जज्बा, जुनून होना चाहिए, और उसमें चार चार लगाता है आपका ड्रीम, आपका सपना। तो मेरा सपना था देश विदेश घूमने का। आपका सपना हो सकता है आपके घर परिवार वालों को डीएक्शन का प्रोडक्ट फ्री में खिलाने का। आपको सपना ये हो सकता है कि आपके घर परिवार वालों के कम से कम इतना पैसा खर्च करके लाऊं कि उनको जो रोजाना मजदूरी के हिसाब से काम करने की जरूरत पड़ जाता है तो मजदूरी का काम करने की जरूरत ना पड़े। आपका ये सपना भी हो सकता है। छोटे छोटे सपने रख सकते हैं, बड़े सपने रख सकते हैं, 1 by 1 एक सपने रख सकते हैं, 10 सपने रख सकते हैं, मगर सपना होना जरूरी है। जिसके पास सपना नहीं है वो डीएक्शन में टिक ही नहीं पाता। ज्वाइन तो हो जाता है मगर मर जाता है। ज्वाइनिंग सिर्फ फॉर्म भर देना ज्वाइनिंग नहीं होता है मेरे दोस्त। डीएक्शन में ज्वाइनिंग अगर आप हो गए, आपका फॉर्म भरा गया है, किसी का भी फॉर्म भरा गया है, वो ज्वाइनिंग असली में हुआ ही नहीं, असलियत में उसकी ज्वाइनिंग हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने डीएक्शन से क्या मिल सकता है, क्या पा सकता है, क्या उसको चाहिए, वो सपना उसने देखा ही नहीं। जब तक वो सपना देखता नहीं है कि डीएक्शन से उसे क्या चाहिए, पूरा हो सकता है या नहीं, पूरा होता है तो कैसे होता है, और उसके लिए वो काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या जरूरत है, उस रास्ते में चल रहा है कि नहीं, हाँ ऐसे ऐसे करूंगा, इस हिसाब से जाऊंगा तो मेरा ये वाला सपना पूरा हो जाएगा। जब तक वो सपना को विजुअलाइज नहीं कर पाता तब तक वो सही मायने में डीएक्शन में किसी की भी ज्वाइनिंग हुई होती ही नहीं है। इसीलिए लोग आते हैं, अपना सिर्फ एक आईडी नंबर लेते हैं, कुछ समय के बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सपना नहीं होता है। सपनों की पावर होता है मेरे दोस्त। आज मैं अगर यहाँ पे सफल हो पाया हूँ तो मेरे पास वो सपना था, तो मैं आज यहाँ पे आगे आ पाया हूँ। आज ये लाखों रुपया जो आज डीएक्शन से मिलता है, मैं आपको अपना इनकम बताना भूल गया, नो प्रॉब्लम। मैं डीएक्शन में आने से पहले यही सोचता था कि पैसा तो इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि महीने का लाख रुपया मिनिमम, ऐसा सोचता था, मिनिमम लाख रुपये महीने का कमाऊंगा। मगर कमाने की बारी आई तो 3-4 हजार 5 हजार रुपये, तो 3-4 हजार 5 हजार रुपये तो लाख रुपये तो धरा का धरा रह गया। मगर डीएक्शन में जब आया तो लाख रुपया कमाने के हिसाब से कमा सकता हूँ, एक रास्ता मिला। काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया, तो आज डीएक्शन के बदौलत आज मैं लाख रुपये महीने का कमाता भी हूँ। तो आज मैं ये देखता हूँ पीछे मुड़ के कि पहले मैं ये सपना देखता था कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, और आज मैं यहाँ पे डीएक्शन से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होता है। मैं 1,47,000 तक हाईएस्ट इनकम लिया था नेपाली में। नेपाली में 1,47,000 तक हाईएस्ट इनकम डीएक्शन से ले चुका हूँ, और फ्री टूर भी कर चुका हूँ, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो ऐसे
बहुत सारे लोगों के पास सपना होता है अच्छा घर लेने का, अच्छी गाड़ी में चलने का, तो ये सारे के सारे सपने डीएक्शन में पूरे हुई हैं। अच्छा घर भी बहुत सारे लोगों ने बनाया है, वो सपना पूरा किया है डीएक्शन ने। आपके पास अगर है तो डीएक्शन पूरा कर सकता है। आपको वो करना पड़ेगा जो सपने पूरा करने वाले लोगों ने किया है। डीएक्शन से जो लोगों ने सपने पूरा किया है, उन्होंने क्या काम किया है, वो काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको सपना देखना पड़ेगा कि आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, पूरे विश्व में आपका नाम हो, मान सम्मान हो, वो चाहिए। या फिर आप अपने पुस्तक पुस्तक के लिए पुश्तैनी ऐसा जायदाद छोड़ के जाना चाहते हैं कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को ऐसा मेहनत न करना पड़े। आपको सपना देखने की जरूरत है। उस हिसाब से अगर सपना देखेंगे तो जरूर आपका वो सपना पूरा होगा। और आप कुछ लोगों को ये भी सपना होता है कि हमारे गांव में बहुत सारे दुखी हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इन लोगों को अगर ऐसा रास्ता मिल जाए तो वो समस्या समाधान हो सकता है। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाता तो कितना अच्छा। ये लोग फालतू के काम नहीं करते, उल्टा पुल्टा गांव में जो उल्टे पुल्टे काम चलते हैं, ये लोग काम वो सब छोड़ के अच्छे से रास्ते पे चले जाते। आपके पास ये भी सपना हो सकता है। बहुत सारे लोग, गरीब लोग जो छोटे छोटे काम में करते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो उनको भी सेवा करने का हिसाब से पैसा अच्छे से कमाने का रास्ता दिखाने का भी सपना आपके पास हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी सपना आपका होना जरूरी है। सपने बहुत जरूरी है, बिना सपने की नहीं चलता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान है और एक गधा है, दोनों में सिमिलरिटी बहुत होता है। इंसान भी खाना खाता है, गधा भी खाना खाता है। इंसान भी चलता है, गधा भी चलता है। इंसान को भूख लगती है, गधे को भी भूख लगती है। इंसान को प्यास लगता है, गधे को भी प्यास लगता है। मगर इंसान सपना देख सकता है, मगर गधा सपना नहीं देख सकता। अगर गधे की जिंदगी से, मतलब ये इंसान की जिंदगी से, समझिए बात को। जैसे गधा खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, इधर उधर आ सकता है, जा सकता है, देख सकता है, वैसे इंसान भी खा सकता है, घूम सकता है, आ सकता है, जा सकता है। अब इस इंसान की जिंदगी से अगर सपना को निकाल के बाहर कर दिया जाए, अब इंसान में क्या बचा? तो इंसान में वही चीज बचा जो गधे में है। तो कुछ लोग हमारे बीच में इंसानी रूप में कुछ और ही बन के बैठे हुए हैं। समझिएगा, समझदार को इशारा काफी है। इंसान के रूप में कुछ और ही बन के बैठे हुए हैं, और कुछ लोग सच में इंसान हैं। तो जिनके पास सपना है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जिनके पास सपना है वो रियल में ही इंसान है। अगर सपने नहीं होते तो वो लोग आज ऐसा योगदान बिल्कुल भी नहीं करके जा पाते जिसका लुत्फ हम लोग उठा पा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आज ये जूम चैनल से मीटिंग हो रहा है, तो ये जूम चैनल, जो जूम है, ये जूम को बनाने वाला भी किसी ने सपना देखा था। वो अगर सपना ही नहीं देखता तो आज ऐसे हमारी जूम से मीटिंग नहीं हो पाती। तो हम लोगों को कितनी कितनी बड़ी चीज दे के गया वो इंसान जिसने इस जूम को बनाया, जिसने इस मोबाइल को बनाया। उसने सपना देखा था कि मैं मोबाइल बनाऊंगा और लोग अपने घर पे रह के, कहीं से भी रह के बात कर सकते हैं। वो सपना देखा था। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सपना देखा कि घर में पंखा होगा, फ्रिज होगा, टेलीफोन होगा। तो ये सपने की ताकत है कि आज हम इस सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं और हम लोगों को ये सारी खुशियां मिल रही है। तो आप लोग भी सपना देखिए मेरे दोस्त, अच्छा घर का, अच्छे गाड़ी का, अपने घर परिवार को सुख समृद्धि देने का। आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है, आप अपने माँ बाप के लिए करो, या फिर आप अपने होने वाले जो आपके हो चुके बच्चे हैं उनके अभी अच्छे भविष्य के लिए करो, या फिर होने वाले बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए करो। आप जो दुख तकलीफ जो झेले हो, वो आपके पुश्तों को ना झेलना पड़े, उसके लिए आप सपना देखो और वो सारे के सारे सपने पूरे होंगे। मैं पूरा का पूरा 100% विश्वास के साथ में आपको दावे के साथ में इस चीज को दावे के साथ में बोलना चाहूंगा। अगर आप कोई भी एक सपना ऐसा देखोगे जो आपको अपने जिंदगी में चाहिए, वो डीएक्शन से पूरा हो सकता है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। अगर किसी एक का भी वो सपना पूरा हुआ है तो आपका भी पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरे टॉपिक में जाएंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हम लोगों को अगर सफल होना है तो हम लोगों को बुक, सीडी, ऑडियो, वीडियो, सेमिनार, प्रोग्राम, ये चीजों की बहुत जरूरत है। मैं आज सफल हो पाया तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें किस चीज का रोल है? इसमें सेमिनार का रोल है, प्रोग्राम का, इसमें रोल है ऑडियो वीडियो सीडीज का। बुक्स में उतना ज्यादा नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, टाइम टू टाइम पढ़ता हूँ। मगर मुझसे सबसे ज्यादा पावरफुल, मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, तो मैं वीडियो की बहुत ज्यादा सपोर्ट लेता हूँ। वीडियो देखा के मोबाइल से मैं बात करता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर देता हूँ, लोगों को समझा देता हूँ डीएक्शन।
डीएक्शन के सेमिनार में लेके आने के बाद में वो लोग समझ जाते हैं। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो ये बुक्स को, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए डीएक्शन के, सबसे पहले डीएक्शन के ज्ञानथेरेपी बुक को पढ़िए। डीएक्शन के डॉक्टर लिम के, हमारे जो फाउंडर है, उनके जब बुक है जर्नी ऑफ डीएक्शन, माई जर्नी, वो उसके बुक को पढ़िए। प्रोडक्ट कैटलॉग जो हमारा आता है, प्रोडक्ट के बारे में खासियत है, वो बुक को पढ़िए। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के अलग अलग जो बुक आते हैं उनको पढ़िए। उसके बाद सीडी ऑडियो वीडियो सेमिनार, ये ऑडियो वीडियो देखिए। यूट्यूब में इतने सारे अलग अलग चैनल्स बना के रख दिए गए हैं हम लोगों के लिए। वो सारे चैनल्स में देखिए, आप लोग वीडियो सुनिए, समझिए और काम को आगे बढ़ाइए। उसके बाद में आप लोग सेमिनार में जाइए। सेमिनार अभी देखिए जूम में सेमिनार, ये सेमिनार प्रोग्राम ही तो है। तो ये प्रोग्राम में जितना ज्यादा आप लोग अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, दिमाग खुलेगा। जैसे हम लोगों का खुला, हम लोगों को पैसे के रिलेटेड हम लोगों की जानकारियां मिली और हम लोगों को एक रास्ता डीएक्शन से मिला कि कोई ऐसा भी दुनिया है डीएक्शन जैसा, ऐसा भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक दुनिया है जहाँ वेलनेस पे काम करता है। आपको कभी बीमारी आने नहीं देगा, आपको बीमारी नहीं आने देगा और बीमारी से हमेशा आपको बचाने का काम करेगा। उस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मतलब ऐसा मिलेगा। तो आप लोगों को ये दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ना है, डेली पढ़ना है। नहीं पढ़ने की आदत है, एक पेज पढ़िए मगर रोज पढ़िए। ऑडियो वीडियो देखिए, सुनिए मगर रोज सुनिए। बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स कॉमिक्स वाला पढ़ लेते हैं, तो वो बुक्स नहीं पढ़ना है। ऑडियो वीडियो देखते हैं, फिल्म गाने देखने के बाद, सुनने के बाद में आपको पैसे आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले हैं। जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, जिसका फिल्म देख रहे हैं, उसको पैसा आएगा, आपको नहीं आएगा। अगर आपको पैसा आना चाहते हैं तो आपका कुछ ऐसा वीडियो बने और लोग आपको देखें, आप अपना वीडियो बनाइए, अपना फिल्म बनाइए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो डीएक्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, आप कर सकते हैं। सेमिनार और प्रोग्राम अटेंड करिए ज्यादा से ज्यादा और आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज। आपके घर में नेगेटिव ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। बाजार के चाय, बाजार के पेस्ट, बाजार के साबुन आप इस्तेमाल करते हो और आपने डाउनलाइन को बोलते हो कि आप डीएक्शन का चाय, डीएक्शन का साबुन, डीएक्शन का पेस्ट इस्तेमाल करो। वो आपके घर पे आएगा, देखेगा आप बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको बोलेगा ये सिर्फ बेचवाने वाला काम कर रहा है, इसको खुद विश्वास नहीं है और हम लोगों को उल्लू बना रहा है। और जो लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं उन्हीं को विश्वास आता है। जैसे रोजाना आप डीएक्शन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो डीएक्शन के पेस्ट पे आपको 100% विश्वास आ जाएगा। किसी को भी जब आप बात करेंगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बात करेंगे, जबरदस्त तरीके से उनको बताएंगे कि ये पेस्ट है, इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है, इससे बेस्ट बढ़िया पेस्ट आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, इसकी ये सारी खासियत है। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाओगे। मगर आप अच्छे से प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए रहोगे तो आपकी बोली लड़खड़ाएगी, कॉन्फिडेंस के साथ में बात नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट से सारी बीमारियां, सारी तकलीफों से ठीक कराया है, मगर किसी बीमारी का ये दवा नहीं है। ठीक हुए हैं बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग, मगर किसी को आप प्रोडक्ट देते हैं, कोई भी देता है डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा सुनता हुआ देखता हूँ, सर उनको मैं आर्जिजल, स्पाइनला, ये जो सब दिया हूँ मगर उनका समस्या ठीक होगा कि नहीं? सर ठीक होगा। वो 100% विश्वास उनको नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए नहीं होते हैं, रिजल्ट देखे नहीं होते हैं। मगर अगर पहले से ही इस्तेमाल करके रिजल्ट देखे हुए होते हैं तो 100% उनको फायदा मिलता है, विश्वास बनता है और आगे बढ़ता है। और मैं डीएक्शन में जब आया था तो उसी टाइम में मैं प्रोडक्ट यूज कराया था अपने पिताजी को, ब्लैक कॉफी, डीएक्शन का ब्लैक कॉफी यूज कराने के बाद में उनका जो हाईली गैस्ट्रिक था वो ठीक हो गया था मेरे दोस्त। मेरी मेडिकल की कोई भी दवाइयां काम नहीं कर रही थी। दवाइयां इतना ही काम करती थी, जब दवा खाते थे तो उनका गैस्ट्रिक कम कम होता था, कंट्रोल में होता था। दवाइयां बढ़ जाने की, मतलब दवाइयां खत्म होने के बाद में समस्या फिर बढ़ जाता था। गैस्ट्रिक भी अलग अलग तरीके का होता है, किसी को खाना अच्छे से पचता नहीं है, किसी को भूख नहीं लगता है, किसी को गैस ज्यादा बनता है, किसी को पेट में जलन होता है। तो मेरे पिताजी को पेट में बहुत ज्यादा जलन होता था, खा ही नहीं पाते थे खाना। तो समस्या पहले दिन से ही ठीक होते होते 20 दिन में किधर गायब हो गया, आज तक घूम के वापस नहीं आया है। लगभग 8 साल हो गए हैं, तो आज तक ये समस्या नहीं आया। तो कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को मैं बताता गया और काम आगे बढ़ता गया। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा पॉइंट, लिस्ट बिल्डिंग। आपको लिस्ट बनाने की जरूरत है। आपको कौन से लोगों को डीएक्शन के बारे में बताना है, उन सभी का लिस्टिंग बनाना है। लिस्ट बनाने की बहुत जरूरत है। लिस्ट बना के काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। जो लोग लिस्ट बिना बनाए हुए काम करते हैं उन लोगों को सफलता थोड़ा देर से मिलता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। लिस्ट बनाने की जरूरत है। कॉपी में पूरा
नाम, फोन नंबर, कौन से जगह के हैं, वो सारी डिटेलिंग वहाँ पे होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट किसी समस्या में, कौन से समस्या में, अब इनको फॉलो अप के लिए कौन सा डेट का जगह है, उस हिसाब से अलग अलग चीजों का वैसा लिस्टिंग बना के पूरा रखने की जरूरत है। तो लिस्ट बनाइए, लोगों को 1 बाय 1 बातें करिए और एवरेज का सिद्धांत यूज करिएगा। एवरेज मतलब 10 में से सिर्फ शुरू में आपको एक ही समझना है कि 10 में बात करूंगा तो एक ही शायद समझ पाएगा, 9 लोग नहीं समझेंगे। और जिनका कलेजा मजबूत है, दिल मजबूत है, वो लोग घर से शुरुआत करिएगा, अड़ोस पड़ोस से शुरुआत करिएगा। जिनका दिल कलेजा मजबूत है वो लोग जाइएगा अपने रिश्तेदार को बताइएगा, जिनका दिल कलेजा मजबूत है। जिनका मजबूत नहीं है, अरे मामा के लड़के ने मना कर दिया, मौसी के लड़के ने मना कर दिया, अरे मेरे भैया ने खुद नहीं माना, अब मैं भी रिएक्शन नहीं करूंगा। कोई मान ही नहीं रहा है, इनको भी बताया, भाई को बताया, बहन को बताया, भाभी को बताया, कोई मान ही नहीं रहा है, ऐसा बात आ जाता है। अगर कोई मान ही नहीं रहा है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो और क्या मानेगा, अब मैं नहीं करूंगा। तो कलेजा मजबूत नहीं है मेरे दोस्त। अगर कमजोर कलेजे वाले हैं तो आपको घर परिवार वाले रिश्तेदारों को बताना ही नहीं है, आपको बताना है उन लोगों को जिनको आप जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। कहीं मुलाकात हुआ नाश्ते की दुकान में, टेलर की दुकान पे, या फिर कहीं पे भी घूमते वक्त किसी से मुलाकात हुआ, उनको बताइए। वो चाहे माने चाहे ना माने, वो नहीं मानेगा, दुख नहीं लगेगा, मगर खुद के भाई ने नहीं माना बहुत तकलीफ होता है, खुद के दीदी ने नहीं माना बहुत तकलीफ होता है, अपने पति मतलब अपने परिवार वालों ने नहीं माना, रिश्तेदार वालों ने नहीं माना, बहुत तकलीफ होता है। जबकि मैं इतने अच्छे मन से अच्छी चीज बता, नहीं मान रहे हैं, बहुत तकलीफ होता है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो कलेजा मजबूत है तभी इन लोगों को बताइए, नहीं मजबूत है तो जिनको नहीं आप जानते उनको बताइए। ऐसे नहीं जानने वाले लोगों को बताते 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 जब आप बताना सीख जाएंगे, क्योंकि शुरू में बताना भी नहीं आता है, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, लोगों को अब समझा पा रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं, मान रहे हैं और पैसे भी आने लगेंगे, प्रोडक्ट फ्री होने लगेगा, तब जाके अपने रिश्तेदार वालों को बताइएगा। या फिर रिश्तेदार वालों को आप बताएंगे, वो लोग ना बोलेंगे, यहाँ हूँ करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप जरूर बताइए। सबसे पहले रिश्तेदार वालों से ही बताइए, वरना क्या पता चलेगा, आप तो सोचते सोचते रह गए, कोई दूसरा आया आपके रिश्तेदार को ज्वाइनिंग करा के अपने डाउनलाइन बना लिया। तो सोचते रहिए भाई आप, है ना। तो आपको फास्ट काम करना है, सोचना भी नहीं है, इतना ज्यादा ही सोचना नहीं है कि कभी बताऊं कि कभी ना बताऊं। मौका मिले जब भी बताइए, चाहे रिश्तेदार वाले हो, बाहर वाले हो, कहीं के हो भी। नेक्स्ट, कॉल एंड इनवाइट, उनको प्रोग्राम के लिए बुलाना है। जैसे हमारा आरबीसी यूट्यूब चैनल का, डीएमआई प्रोग्राम का, हमारा जूम चैनल का, और ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे कॉल एंड इनवाइट करिए प्रोग्राम के लिए, इनवाइट करिए उनको, बताइए ऐसे ऐसा प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेते हैं, आप आइए, नहीं आता है तो हम बता रहे हैं, मगर प्रोग्राम लीजिए। अच्छे से उनको इनवाइट करिए, बोलिए कि ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरी आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, जिससे लाइफ चेंज हुआ है, आपका भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, शो द प्लान, स्टेप बी, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान। प्लान क्या है हमारे डिएक्शन का, मार्केटिंग प्लान बताइए, ऐसे ऐसे काम करते हुए हमारे पुस्तक को पैसा आएगा, बताइए। शुरुआत करेंगे 1000 पीवी में, 6% से बोनस आता है, फिर 9%, ऐसे ऐसे करके आप बताइए, 6 में कैसे, 9 में कैसे, एक्स्ट्रा एजेंट कैसे, क्वालिफाइड क्यूएसए कैसे, नॉन क्यूएसए कैसे, क्यूएसडी कैसे, नॉन क्यूएसडी कैसे, और क्राउन एम्बेसडर कैसे, क्राउन एम्बेसडर होने के बाद में कितने पैसे, क्राउन एम्बेसडर कैसे और क्राउन एम्बेसडर होने के बाद में कितने पैसे, और जब इतने पैसे तो ऐश कहाँ पे और कैसे कैसे, सारी की सारी चीजें पूरा का पूरा फिल्म दिखा दीजिए। और जब भी उनका सपना कमजोर पड़े फिर से दिखाइए, सो द प्लान, सो द प्लान। जब जब कमजोर पड़े आपका टीम, जब जब कमजोर पड़े आपका टीम, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। जो लोग भी रास्ते से भटके उनको सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए लोगों को शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जब शेयर द प्रोडक्ट करेंगे फिर सो द प्लान, सो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। जो लोगों को जरूरत है प्लान की, पैसे की, उनको सो द प्लान करिए। जो लोगों को जरूरत है प्रोडक्ट की, बीमारी से परेशान है बेचारा, आप सो द प्लान कर रहे हैं, नहीं होगा, तकलीफ है उसको, परेशानी है, उसकी समस्या ठीक हो, वो सोच रहा है, तो उसको शेयर द प्रोडक्ट करिए, शेयर द टेस्टिमोनियल करिए, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेटिंग स्टार्टेड। सोचिए मत कि इनको इस दिन में जाऊंगा, ऐसे करूंगा, उसके बाद बताऊंगा, ऐसा नहीं। जब भी आपको मौका मिले बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, फटाफट बात कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे एक दोस्त है, इनको किसी दिन में जाऊंगा, कभी बताऊंगा, ऐसे करते करते समय बीत जाता है। तो नहीं, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत करिए, आज ही शुरुआत करिए, आज ही शुरुआत करिए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिए कि नहीं लिए, आप लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, स्टार्ट करिए, इसको इस्तेमाल करिए, क्या फायदा हो रहा है वो समझिए। जब आप अच्छे से प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेगुलर यूज नहीं करेंगे, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आप प्रोडक्ट यूज क्यों करेंगे,
परेशानी में ही रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। उसी तकलीफ में रहना चाहते हैं क्या? आपको शुगर है, प्रेशर है, कैंसर है, उसी में रहना चाहते हैं क्या? नहीं रहना चाहते ना, तो स्टार्ट करिए, आज ही करिए, अभी करिए, तुरंत करिए, करते जाइए, रोजाना करते रहिए, ऐसे कंटिन्यू उनको टच में रहिए। और बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस वालों को भी गेटिंग स्टार्टेड। आप पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए चाहते हैं आप, महीने के लाख रुपए आपको कम से कम चाहिए ना, तो काम क्या किए भाई? काम करके दिखाइए। काम क्या करना है? लोगों को समझाना है, प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से स्टार्ट करिए। उसके बाद 8वां पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन विथ ग्रोइंग अपलाइन। बहुत सारे लोग किसी को ज्वाइनिंग करा के गायब हो जाते हैं, चिन्हा देते हैं ऊपर वाले यही हैं, और ऊपर वाले लोगों को हम लोग देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं काम वाम करते हैं, तो हम लोगों को उन्हीं लोगों को देखना है जो हमारे ग्रोइंग अपलाइन है, जो लगातार डीएक्शन में काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो डीएक्शन में लगातार काम कर रहा है और उसके पैसे बढ़ रहे हैं, उसके टीम बढ़ रहे हैं, वो अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहा है। ऐसा ग्रोइंग अपलाइन के साथ में हमेशा संपर्क में बने रहिए। ऐसे अपलाइन वही अपलाइन होते हैं, बाकी तो सब अपलाइन के नाम में धब्बा हैं, जो सिर्फ ज्वाइनिंग करा देते हैं, डीएक्शन का डी भी नहीं सिखाते, सिखाने की ताकत पैदा भी नहीं करते। सालों साल बीत जाता है, अच्छे से बता नहीं पाते। डीएक्शन में वो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आए हैं, दूसरे का भी टाइम बर्बाद करने के लिए आए हैं। आप अपने आप को एकदम मजबूत बनाइए। कमजोर रहने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता है, नो प्रॉब्लम, इट्स ए वेरी गुड न्यूज। आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता है तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? आपके आपके सपने, अभी तक आपने जो देखे सारे के सारे सपने तोड़ देंगे। आपके घर परिवार वाले ने एक आस बना के रखा हुआ है कि एक दिन आपका परिवार वाला जो काम कर रहा है, ये अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, ऐसा मुकाम हासिल करेगा, एक दिन जरूर सफल होगा। आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं किया, आप छोड़ देंगे? नो, आप काम करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ में संपर्क बनेंगे, संपर्क में रहेंगे, अपने आप को भी मजबूत बनाएंगे। ये नहीं सिर्फ ग्रोइंग अपलाइन को हमेशा सारा चीज ये कर दीजिए सर, वो कर दीजिए सर, ऐसा कर दीजिए सर, वैसा कर दीजिए। नो, बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। कोई आपको भी बोले कि सर आप हमारे ग्रेट मेंटर हो, आप हमारे अपलाइन हो, आपसे हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, आप हमेशा हमें ऐसा मार्गदर्शन करते रहिएगा, कोई ऐसा भी आपको बोले, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। और ये हमारा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग दूसरे के भरोसे बैठे रह जाते हैं वो बहुत बड़ा सफलता हाथ नहीं लगेगा मेरे दोस्त। लाखों करोड़ रुपए का इनकम को भूल जाइएगा, बस 20-25 हजार में अटक के रह जाइएगा। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि लाखों करोड़ों में आप जाइए, अपने टीम को भी लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आपकी ईमानदारी, आपकी विश्वास, आपका मेहनत, आपका लगन। अगर आप डीएक्शन के बिजनेस में हैं तो आप कौन से घर में रहते हैं? कांच के घर में रहते हैं, शीशे के घर में रहते हैं दोस्त। आर पार दिखता है, आप क्या कर रहे हैं सब दिखता है। डीएक्शन में आप क्या कर रहे हैं सब दिखता है। आप किसी को झूठ बोल के काम करवाते हैं तो वो भी दिखता है। आप किसी डाउनलाइन को उल्टा फुल्टा बोलते हैं तो वो भी दिखता है। अपलाइन को भी उल्टा फुल्टा बोलते हैं तो वो भी दिखता है। यहाँ पे कांच का घर है, आपका एक एक बात सबको सुनाई देगा, एक एक आपका किया हुआ सबको दिखाई देगा। तो आपको इतना ईमानदार रहना है कि किसी के भी डाउनलाइन को अपना डाउनलाइन नहीं बनाना है, किसी के भी यूजर को अपना यूजर नहीं बनाना है। भटके हुए लोगों को रास्ता आप दिखा देंगे तो आप मजबूत हैं, आप ईमानदार हैं और आप अच्छे हैं। और इस अकाउंटेबिलिटी में हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर, हमारे जगहों के आसपास के बहुत सारे लोग फेल हैं। और इसी फेल होने के कारण की वजह से ये टीम, वो टीम, ये ग्रुप, वो ग्रुप, तेरा मेरा, ये सब चल रहा है, जिसके वजह से ये दूसरों का भी बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं हो पा रहा है और खुद तो फेल ही हैं, खुद भी बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तेरा ग्रुप, मेरा ग्रुप, ये वो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। दूसरे के टीम को नहीं चुराना है, दूसरे को डाउनलाइन को नहीं चुराना है, दूसरे के यूजर को अपने तरफ मतलब लाना नहीं है। इस हिसाब से अकाउंटेबल रहना है, इतना ईमानदार रहना है कि अपने अपलाइन पे पूरा भरोसा रख के उसके साथ में काम करके हुए आगे निकलना है। अपलाइन जो बोले पूरा वो हमारा हुक्म हो गया, उसको मानना है। और अपलाइन भी कभी भी गलती से भी झूठ ना बोले, गलत रास्ते का बात ना बोले, उल्टा पुल्टा बात ना करे। क्योंकि अगर अपलाइन का जब विश्वास टूट जाएगा तो बनता नहीं है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी इतना रखें, इतना मजबूत रखें कि आपको हमेशा सफलता के शिखर पे चढ़ाता जाए। 2-4
दो चार पीबी के चक्कर में आप लालची मत बने, दो चार प्रोडक्ट के चक्कर में लालची मत बने। इस हिसाब से दो चार एक दो लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए लालची मत बने, अकाउंटेबल रहें, ईमानदारी से काम करें और आप हमेशा सफल होते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम तो हासिल कर लेते हैं, मगर अकाउंटेबल ना होने की वजह से उनका कोई वजूद नहीं रह जाता और फेलर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बी अकाउंटेबल। नेक्स्ट पॉइंट, लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट। लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट। सुनिए, सीखिए और डुप्लीकेट करिए, अपने जैसा बनाइए। सुनिए, सीखिए और अपने जैसा बनाइए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि कोई सफल व्यक्ति अपना स्टोरी अगर बता रहा है तो क्या बता रहा है। डीएक्शन के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो कौन से प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहा है। सुनिए, सीखिए कि किस तरीके से वो बता रहा है, कौन से सामान को किस तरीके से बता रहा है, कौन से इंसान को किस तरीके से समझा रहा है। सीखिए, जब सीख जाएंगे तो वही डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट क्या करना है कि डुप्लीकेट यही करना है, पहले अच्छे से सुनिए, उसके बाद सीखिए, उसके बाद डुप्लीकेट करिए। ऐसा अपने जैसा बनाइए। सीखिए, सीखिए मतलब सुनिए, सीखिए और अपने जैसा बनाइए। लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने सुना, पहला पॉइंट आपने पार किया, सुन लिया, बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा पॉइंट पे आप गए, लर्न, आप सीख लिए, वेरी वेरी गुड। लास्ट पॉइंट क्या है, डुप्लीकेट। आप डुप्लीकेशन अगर नहीं करेंगे तो फेल हैं। डीएक्शन में अगर हम लोगों को सफलता चाहिए तो डुप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। विदाउट डुप्लीकेशन वी कैन नॉट बी सक्सीड। हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे विदाउट डुप्लीकेशन। अगर मैं अकेला ही डीएक्शन का प्रोडक्ट सेल करता, अकेला ही डीएक्शन का प्रोडक्ट सेल करता तो आज मैं डबल डायमंड नहीं हो पाता, महीने के लाख रुपए नहीं कमा पाता, देश विदेश का ऐसा यात्रा मुझे नहीं मिलती। मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, मतलब हजारों और लाखों के करीब में जो कमाने के लिए पहुंच गए हैं, वो लोग नहीं हो पाते। ऐसा हो पाया बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन बहुत बहुत जरूरी है। आप प्रोग्राम दे पाते हो, वेरी वेरी गुड, मगर आपका टीम में कितने लोग प्रोग्राम दे पाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को डीएक्शन के प्रोडक्ट समझा पाते हो, वेरी गुड, मगर आपके टीम में कितने लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट समझा पाते हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मार्केटिंग प्लान बता पाते हो, मगर आपके टीम में कितने लोग मार्केटिंग प्लान बता पाते हैं। तो डुप्लीकेशन बहुत बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेशन के हिसाब से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। डुप्लीकेशन में डुप्लीकेशन में था आपका डुप्लीकेशन में था आपका डुप्लीकेशन में था एक फिल्म बना हुआ, रोबोट। देखे थे आप लोग रोबोट? नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हैं उसको, बहुत अच्छी मूवी है, पॉजिटिव चीज के बारे में है। तो रोबोट फिल्म में वो क्या करता है, चिट्टी द रोबोट सेम अपने जैसा दूसरा रोबोट बनाता है, उसके बाद में वो तीसरा बनाता है, एक का दो, दो का चार, चार का आठ कर करके वो अपने रोबोट का पूरा फौज तैयार कर देता है। तब जब ये रोबोट का पूरा फौज तैयार हो जाता है तो पूरे पूरे देश के फौज के ऊपर भारी पड़ जाता है। ये पूरे देश के ऊपर भारी कैसे पड़ गए वो चिट्टी द रोबोट? तो वहां पे एक ही मेन कारण है, डुप्लीकेशन। उसने अपने जैसे चिट्ठी को, बहुत सारे चिट्ठी को डुप्लीकेट करके बना दिया। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आज डीएक्शन में बहुत सारे लोग लाखों रुपया और करोड़ों रुपया कमा पा रहे हैं, तो क्यों कमा पा रहे हैं? तो वो लोगों ने डुप्लीकेशन किया। अगर अकेले रहते तो अकेले नहीं कर पाते, मगर डुप्लीकेशन का वो ताकत है जिसकी वजह से आज वो लोग सफल हुए। तो आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड गो क्राउन एम्बेसडर। आप लोग हमेशा 3000 पीवी से कम कभी भी मत करें, हमेशा 3000 पीवी करें, 4000 पीवी करें, 5000 पीवी करें, मिनिमम 3000 पीवी करें, 3000 पीवी क्लब का मेंबर बने रहें। और क्राउन एम्बेसडर बिना बने हुए आप लोगों को डीएक्शन छोड़ना ही नहीं है। और डीएक्शन जब क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे तो छोड़ ही नहीं पाएंगे, तब आप नाचते रहेंगे स्टेज पे जाके, अपनी बात बताते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा, आपके परिवार को आता रहेगा, आप भी खुश, आपके पूरा परिवार खुश। तो थैंक यू वेरी मच, गो क्राउन एम्बेसडर। मैं अपनी बाड़ी को यहीं तक विराम रखता हूँ। और इसके बाद में मैं सभी लोगों को एक सजेशन भी देना चाहूंगा। हमारे जितने भी यहाँ पे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को मेरे तरफ से सजेशन है, आप
मैं जो भी बताया सबको नमस्कार, फिर से मेरे तरफ से नमस्कार। और उम्मीद है आप सबको बहुत सारी चीजें मैं बताने को, सिखाने को, इस हिसाब से जानकारी देने के हिसाब से मैं सफल हो पाया होगा। और आप सबको मेरा यही सजेशन है, डीएक्शन जो एक भगवान का एक बनाया हुआ एक ऐसा वरदान की तरह, भगवान का एक जो ऐसा बनाया हुआ एक नेचुरल, एक प्रकृति के इतना अच्छा चीज जो हम लोगों को डीएक्शन मिला है, इसको भूल के भी इसको भूलिएगा मत। इसके इसके सिस्टम को कभी भी आप कमजोर मत समझिएगा। बहुत पावरफुल सिस्टम है, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। इसके प्रोडक्ट में कंपैरिजन के लिए आप दूसरा कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे दोस्त। डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट उसके लेवल में आ ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा 19 तारीख में हमारे दातो डॉक्टर लिम सीजन, एक बार उनके लिए जोरदार ताली, जहाँ पे भी है उनको मैं नमन करना चाहूंगा, ताली बजाना चाहूंगा। हमारे दातो डॉक्टर लिम सीजन हमारे इमसाम के लिए, यस थैंक यू, इमसाम के लिए वो गुडविल एम्बेसडर के रूप में इस्टेब्लिश हुए हैं। मतलब क्या कि मतलब है हमारा जो डीएक्शन का स्पाइरुलिना है, ये डीएक्शन का स्पाइरुलिना ये जो कुपोषण के लिए काम करता है, तो इमसाम जो कुपोषण के लिए काम करता है उसमें हमारे डीएक्शन का स्पाइरुलिना सबसे बेस्ट है। ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा और उनकी ग्रैंड मदर मामा सारा ओबामा, वो इसको प्रमोट करती थी इंटरनेशनल लेवल में, देश विदेश के लोगों को बताती थी। मगर आज के डेट में हमारे डॉक्टर लिम सीजिन इसके लिए चूज हुए हैं। कितनी खुशी की, कितनी गर्व की बात है। तो हम सभी को बहुत खुशी हुआ, बहुत गर्व हुआ कि हमारा ये डीएक्शन का प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, दुनिया भर के लोगों को समझ में आ रहा है और इस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। और समझने की बात यही है कि ये डीएक्शन का प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, दुनिया में और कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करें। जो अभी कोविड-19 चल रहा है वो भी कोसों दूर रहेगा। हार्ट, लीवर, कलेजा, किडनी, मैं मेडिकल फार्मासिस्ट होने के नाते भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर डीएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, इसके पेस्ट, साबुन, स्टाइल, सारी चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट, लीवर, कलेजा, किडनी, लीवर, कोई भी समस्या, सिर से लेके पांव तक कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपको आने वाली नहीं है। इन सभी समस्याओं से बचाने का काम करेगा अपना डीएक्शन का प्रोडक्ट। तो बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से ज्यादा इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, खूबसूरत दिखिए और डीएक्शन के जो ये मिशन है, इस मिशन में जुड़ के काम करिए, लग के काम करिए। हमारा मिशन एक ही है, याद रखिएगा, हमारा मिशन है दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ बनाना, दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ बनाना और साथ साथ में उनको समृद्धशाली बनाना, पैसेवान, धनवान बनाना और साथ साथ में उन लोगों को ना तो स्वास्थ्य, संपत्ति, खुशहाली, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस विथ ब्यूटी। तो इस तरीके से हम लोग पूरे दुनिया के लोगों को सेवा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग इस मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। आने वाले दिनों में आपका मान सम्मान हो, आपको सर 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 सर, मिस 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 मिस, मैडम 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 बोल के ऐसे लोग पुकारें, आपके साथ सेल्फी लें, फोटो खिंचाएं, देश विदेश की यात्राएं भी आपको मिलें और आपके घर परिवार में कोई भी चीज की कमी ना हो। यही सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूंगा और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर हमारे आर.डी. पटेल सर को, जिन्होंने हमें मौका दिया हम अपनी बातों को यहाँ पे रख पाए। तो आर.डी. पटेल सर जहाँ पे भी हैं अब यहाँ पे आके प्रोग्राम को टू बी कंटिन्यू करें। उम्मीद है आप सबको बहुत सारी चीज बता पाए। कुमार यादव जी, ग्रेट मीटिंग की, बहुत मस्त, जोरदार ताली होनी चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेंट बच्चे हुए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जबरदस्त जर्नी, डीएक्शन लाइफ की जर्नी, कैसे डीएक्शन में जर्नी किस तरह स्टार्ट किया उन्होंने और आज किस जगह पहुंच चुके हैं। टीएसआईपी अचीवर भी है और साथ में मिलीनियर भी हैं। तो ग्रेट लीडरशिप अशोक यादव जी नेपाल से। और बताते हैं आपको, उन्होंने 10 टिप्स दिया भी जिससे आप अपना लाइफ में ग्रोथ कर सके। 10 टिप्स दिए जो है कहा गया है, जीतना बंद तो जीतना बंद। अगर रियल में जीतना चाहे तो सीखना चाहिए और हमेशा सीखते रहिए। सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। कहा गया बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं और सीख करके हवाई जहाज उड़ा सकते हैं आप। और बहुत अच्छा उनकी बात लगी
इतना इतना जीवन में सफल हो जाओ कि बोलो ड्राइवर तू हेलीकॉप्टर निकाल, चल चाय पी के आते हैं। जबरदस्त मोटिवेशन रहा। तालियां जोरदार होनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, आप हमेशा देने वाला बने। तो जबरदस्त रहा मोटिवेशन। तो हम जो है एक गरीबी से सफर लेकर के अमीरी तक का सफर उन्होंने तय किया है। एक मेडिकल स्टोर से लेकर के आज मिलीनियर हैं और मिलीनियर बनाने में लगे हुए हैं। और मैं बता दूं आपको, अभी जस्ट आरबीसी में जो 90 दिन के अंदर एक नया बंदा 90 दिन के अंदर स्टार एजेंट बन करके 10,000 का महीने का बोनस उठाता है, उसको आरबीसी का यूट्यूब चैनल पे उसको मीटिंग करने का मौका मिलेगा। तो ग्रेट, आप सब लोग जितने लोग भी हैं अपने ग्रुप में ज्वाइनिंग करके 90 दिन के अंदर स्टार एजेंट बनाइए और उसको कम से कम 10,000 का बोनस पे लेके जाइए। कंटिन्यू उसको आरबीसी यूट्यूब चैनल पे उसको मौका मिलेगा बोलने का, जिसपे पूरी दुनिया देखेगी। और बहुत जबरदस्त अभी तक हमारे साथ में इस मीटिंग को लेकर के ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़े हुए थे, आप सबको सुन पा रहे थे। और नेपाल के साथ साथ इंडिया मुंबई से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे उपेंद्र साहू जी हैं, रामचंद्र पाल जी हैं और चंद्रशिला जी हैं, ग्रेट लीडर। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सुनीता शर्मा जी नेपाल से ही हैं, जो बहुत अच्छा। और जीसीटी ग्रेट लीडर नेपाल से ही हैं। लक्ष्मी देवी भी नेपाल से हैं, राजकुमार जी हैं और रामलाल जी एडिएक्शन से हैं, नंद कुमार नायर जी भी मुंबई से हैं। बहुत सारे लीडर, सर्वेश कुमार जी, सुमन सिंह जी हैं, ग्रेट लीडर। बहुत सारे लोग मेरे साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं। तो आज मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ही चीज मैं बोलूंगा, अशोक यादव जी ग्रेट लीडर हैं और इनकी टीम भी पूरा ग्रेट है। मैं तो जहां तक देखा हूं, नेपाल में मैं जाके आया हूं, देखा हूं इनका टीम में जितने भी डायमंड है, चाहे स्टार रूबी हो, चाहे डायमंड हो या और आगे सीनियर डायमंड है, सारे लोग ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट पर्सनालिटी है और ग्रेट जज्बा है इनके अंदर। तो मैं जितने भी लोग नेपाल में नेपाल के लोग सुन पा रहे हैं, सभी लोग अपने आप को 100% मोटिवेशन रखेंगे, मोटिवेट रखेंगे। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, फिर से बिजनेस स्टार्ट हो रहा बहुत जोरदार में। आप अपने आप को जितनी जल्दी हो सके मिलीनियर माइंडसेट पे, मिलीनियर तक का पहुंचने का सफर तय करिए। आप जितनी जल्दी हो सके, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर आपको अपने आप को मिलीनियर तक ले जाना है। 1 लाख का बोनस आपको आना चाहिए। वो जज्बे के साथ काम शुरू करिए। और अभी बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ गई है। हर आदमी कह सकते कि बेरोजगारी की ताबी जो बात हुई थी उस दिन, जो है हमारे प्रेरंजन जी एक पूरी किताब दिखा दिए, कह सकते हैं कि पूरा दिखा दिए इकोनॉमिक्स। तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो है, सारे लोग जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको अपने बिजनेस सिस्टम में लेके आइए, उनको एक रोजगार दीजिए। एक रोजगार देने का बहुत बड़ा आपका हाथ तो रहेगा, लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर किसी के घर में 10,000 रुपए का बोनस पहुंचाते हैं आप, 1 लाख का बोनस पहुंचाते हैं आप ना, 10 लाख का इनकम कराते हैं, तो जिंदगी भर उस घर से दुआएं मिलेगी आपको। उस घर से, उस व्यक्ति से दुआएं मिलेगी आपको। डिएक्शन दुआओं का बिजनेस है मित्र। डिएक्शन दुआओं के लिए काम करिए, दुआओं का बिजनेस है। हमेशा काम करिए, 100% मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हर व्यक्ति का भला करने की सोचिए। आप, कहा गया है कर भला तो हो भला। आप लोगों की भलाई करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ होना ही होना है। भला करें तो लाभ मिलेगा मिलेगा। तो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग टाइम दिए। ऐसे ही मैं अलग अलग ग्रेट लीडर को लेकर के हमेशा अपना जूम चैनल में कहता हूं, जहां से आप सीख पाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब अपना कीमती समय देते हैं। और शाम का 7 बजे का मीटिंग जरूर देखा करें आप लोग, जो अपना आरबीसी यूट्यूब चैनल पे होता है, क्योंकि वहां पे भी अलग अलग लीडर बहुत अच्छे से मीटिंग ट्रेनर वहां पे जो सिखाते हैं, जो जीरो से लेकर के हीरो बने हुए हैं। आज जो कह सकते हैं एक कि फर्श से अर्श तक की जो कहानी होती है, एक जबरदस्त होता है वहां पे। वहां से सीख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। आज हमारे अरविंद कुमार जी की मीटिंग है, जबरदस्त मीटिंग है। आप सब वहां सीख सकते हैं, सीखने का मौका है। कहा गया है सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखते रहिए, पूरी टीम को लेके जाइए, वहां भी सीखिए आप लोग। और जब भी मौका मिले आप सीखते रहिए। हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, आरबीसी की मीटिंग होती है, सारी मीटिंग को आप अटेंड करके सीखें और सिखाएं।
सीखे और सिखाएं, जीते और जिताएं। जीते, खुद जीतें और लोगों को जिताएं, अपनी टीम को पूरा जिताएं आप। और 2020 मित्र किसी और का नहीं है, आपका है। 2020 किसी और का नहीं, आपका है। आप इस 2020 में आप सब मिलें और मिलीनियर के साथ साथ अपने ग्रुप को मिलीनियर तक लेके जाएं। ग्रुप के पूरे ग्रुप में अपने मिलीनियर पैदा करें आप। इलेक्शन में जीतने वाले सिर्फ 20 ही आदमी ऐसे ढूंढिए जो मिलीनियर बनना चाहता है। जो 20 आदमी ऐसे खोजिए जो मिलीनियर बनना चाहता है। 6 महीने के अंदर उसको मिलीनियर लेके जाइए और आप सब क्राउन से बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सभी को ऑल द बेस्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी है तो मैं 5 मिनट समय देता हूं, आप कर सकते हैं। किसी के क्वेश्चन है तो आप हाथ ऊपर करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो कर सकते हैं, अन्यथा मीटिंग को क्लोज करते हैं हम लोग। चलिए, लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। तो अच्छा है कि सभी लोग समझ चुके हैं कैसे करना है। एक एक मिनट, एक एक क्षण आप गंवाए बिना आप डीएक्शन को एक अंजाम दीजिए, अपनी लाइफ को अंजाम दीजिए। डीएक्शन ही एक ऐसा रास्ता है जहां से आप अपनी गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। मित्र, जीवन में बहुत सारा आपने काम किया होगा, लेकिन गरीबी को जड़ से खत्म करने का मतलब एक रास्ता है, वो है डीएक्शन। डीएक्शन से आप लाखों रुपया महीना नहीं, करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं आप। 3 स्टेप में आरबीसी सिखाता है। 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया और 10 लाख रुपया कैसे कमाना है। आप आरबीसी के यूट्यूब चैनल पे आरबीसी के सिस्टम को समझ करके आप आगे जाना है। तो मित्र, आपका कोई सवाल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस सिस्टम को लेकर के आगे बढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए, तब तक मत रुकिए। तब तक रुकना नहीं है जब तक आप सफल ना हो जाएं। और अपना टारगेट को, गोल को हमेशा आंख के सामने रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें हर मीटिंग में एक ही चीज सिखाता हूं, लक्ष्य आपके आंख के सामने होना चाहिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए सर पे हो कितना भी भार, लक्ष्य न ओझल होने पाए सर पे हो कितना भी भार, अंबर तक तो फैले हो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार। पूरा वर्ल्ड वन मार्केट है। डीएक्शन एक है तो दुनिया भी एक है, नेटवर्क भी पूरा एक जगह बैठ करके पूरा दुनिया में आप अपना नेटवर्क फैला सकते हो, पूरी दुनिया से इनकम बढ़ा सकते हो आप। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेट को। थैंक यू अशोक कुमार यादव जी, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच।